Um, Welcome everyone to another episode of Park Launch. आज गुफ्तगू होगी पाकिस्तानी क्रिकेट के बारे में. Best way to rebuild Pakistan cricket, I guess. But I think अगर rebuild करने का हम लोग सोचते हैं तो फिर पहले ये तो पता करना चाहिए कि हम इधर तक पहुंचे क्यों और rebuilding की जरूरत क्यों है. As always, Park Launch is a solution-based platform, and we also look for solutions in terms of cricket as well. हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद वसीम साहब, फॉर्मर टीम चीफ सेलेक्टर रह चुके हैं. हमें ज्वाइन कर रहे हैं असर मलिक, ही इज अ फॉर्मर जनरल मैनेजर ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड. वी विल वेरी सून बी जॉइन बाय शाहिद अफरीदी. आई थिंक उनके लिए तो मतलब आप सभी जानते हैं, मैं क्या कह सकती हूँ. He's probably a globally, internationally well-known figure. And let's kick off the discussion and let's start off. Um, Welcome from London, Asar. I'm moderating here from New York, and thank you very much, Wasim Sahab, for joining us from Lahore. I'd like to kick this off by asking actually a very relevant question. बात ये है कि जब लोग पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में बात करते हैं, स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं, प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं, पीसीबी एक इदारा है पाकिस्तान का, तो क्या हम ये कहने में सही होंगे कि this is just a reflection of what's happening in the larger country as a whole? वसीम भाई, आप स्टार्ट करना चाहेंगे भाई या आप ही स्टार्ट करें, बिकॉज मैं आपके इंटरव्यूज देख रही थी इससे पहले और आप काफी, आई थिंक इस सवाल का जवाब आपके पास ही है. देखिए, ओवरऑल अगर हम देखते हैं चीज को कि ऑब्वियसली जब जो आपका फेस है ऑर्गेनाइजेशन का या इवन पीसीबी का जो फेस है, दैट इज आवर क्रिकेट टीम. सो जो भी रिफ्लेक्शन आएगी वो पूरे इदारे की आपकी टीम के ऊपर ही आएगी. और समटाइम इट्स अ ट्रू रिफ्लेक्शन, समटाइम इट्स नॉट. बट आई थिंक जो पिछले हम 1 साल से या 2 साल से देख रहे हैं, दैट इज द ट्रू रिफ्लेक्शन के बिहाइंड द सीन जो चीजें हमारी, आपने स्ट्रक्चर की अभी बात की है. First of all, we need to understand what exactly our structure is. Chairman comes and goes, and they keep changing the structure without realizing, without trying to understand what are the existing things which are working well. So basically, this lack of consistency जो है हमारा, that's the major issue. जो भी आता है वो अपना कोई एक नया निजाम लेके आ जाते हैं. ये नहीं कि बैठ के गिव इट अ मंथ और 2 और 6 months, ओके लेट्स सिट डाउन, स्टडी कि क्या क्या चीजें सही हो रही हैं, कहाँ कहाँ पे हमें बेहतरी की गुंजाइश है, rather than just changing it just for the sake of change कि मैं आया हूं तो आई नीड टू चेंज एवरीथिंग. क्रिकेट रिलेटिंग थिंग्स भी इसमें आ जाती हैं, उसके अंदर बाकी चीजें भी आ जाती हैं कि दे कीप चेंजिंग द फेसेस. चले फेसेस भी चेंज हो जाए, दैट्स नॉट एन इशू. आज एक है तो कल दूसरा आ जाए, बट जो कंटिन्यूटी जब अच्छे कामों में नहीं होगी, आपकी पॉलिसीज के अंदर नहीं होंगी, तो वो जो अनसर्टेनिटी है वो दैट्स सारे जितने भी आपके एम्प्लॉयज हैं, ऑल ऑफ देम आर सफरिंग. एंड इवेंचुअली आपके जो क्रिकेटर्स भी हैं, दे आर सॉर्ट ऑफ एम्प्लॉयज. मतलब उनको भी नहीं पता कि हु इज गोना बी आवर नेक्स्ट हेड, हु इज गोना बी नेक्स्ट कोच, हु इज गोना बी द नेक्स्ट कैप्टन. और फिर ये अगर इसको ट्रिकल डाउन हम करते हैं, the ultimate जो disaster हुआ कि just before the World Cup we didn't know who's going to open the batting for us, who's going to bat at number 3, who's going to bat at number 5, who's going to bowl the new ball, what's our best playing 11. There were many question marks on the squad. We selected 15 members squad, then we had no backup players with the team. So that shows कि आपकी preparation जब इसी तरह, you were asking for trouble, जब आपकी preparations अच्छी नहीं है, आपने होमवर्क अपना पूरा नहीं किया हुआ है, और जो आपने होमवर्क थोड़ा बहुत किया हुआ था वो किया हुआ था आपने केमिस्ट्री का, और वहां पे आप पहुंचे अमेरिका में तो वहां पे निकल आया वो आपके सामने फिजिक्स की क्लास आ गई, क्योंकि वहां कंडीशंस डिफरेंट थी. आपने सारी जो टीम बनाई हुई थी वो आपने बनाई थी कैरिबियन की, तो कैरिबियन पहुंचने का हमें मौका ही नहीं मिला है. तो आई थिंक ये ऊपर से जो चीजें ट्रिकल डाउन जो नीचे करती हैं, दैट हैज टू स्टॉप. कि आपकी जो क्रिकेट रिलेटेड चीजें हैं उनमें कंटिन्यूटी आपकी होनी चाहिए, चाहे आपके कोचेज हैं, चाहे आपके और काम करने वाले लोग हैं. हाँ, अकाउंटेबिलिटी हो उनके, जो सही काम नहीं कर रहा है यू कैन स्वैप देम, या उनको चेंज करना है आपने, जो भी वो करें. लेकिन आते ही हर चीज को आपने वो कर दिया. और फिर एक जो भी आपने वर्ड यूज की ना, रीबिल्डिंग, ये मैं छोटा सा होता था व्हेन आई यूज्ड टू वॉच क्रिकेट ऑन टीवी ना, आई यूज्ड टू हियर दिस वर्ड रीबिल्डिंग. और वो फेज हमारा वो फिर आजकल फिर सुनने में आ रहा है. भाई रीबिल्ड आप तब करेंगे ना जब आपको पता हो कि बिल्ड आपने क्या किया हुआ है ना, व्हाट एग्जिस्टिंग चीज आपके पास है क्या, है ना. हम उसकी स्टडी नहीं करते हैं कि हम हैं कहाँ पे ना. मूविंग फॉरवर्ड की बात करते हैं, वी डोंट नो वेयर डू वी स्टैंड. सो हम मूविंग फॉरवर्ड की बजाय वी टेक वन स्टेप फॉरवर्ड
एंड वी टेक कपल ऑफ स्टेप्स बैक, और हम उससे भी पीछे आ जाते हैं। तो ओवरऑल ना पूरा एक माइंड सेट, हम क्रिकेट की बात करते हैं जी, क्रिकेट में माइंड सेट, लेकिन पूरी ऑर्गेनाइजेशन का जो माइंड सेट है ना, हमें वो चेंज करने की जरूरत है। ठीक है वसीम, स्टे विद मी ऑन दिस पॉइंट। असल मैं आपकी तरफ आती हूँ। मैंने एंड आई वांट यू टू आंसर दिस। वसीम ने, मैं उनके कुछ इंटरव्यूज देख रही थी अभी जो रिसेंटली उन्होंने किए, और उन्होंने इस बात की ऊपर काफी आई थिंक अपनी ओपिनियन दिया कि जो सिलेक्शन प्रोसेस भी हुई है, ऐसे लोगों को टीम में लिया गया है जो उस परफॉर्मेंस के काबिल नहीं थे जिस किस्म की परफॉर्मेंस की हमें जरूरत थी। एंड के सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया होता है वो परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं रहा है, वो ज्यादा बेस्ड रहा है कि आप किसको जानते हैं, दोस्ती किसके साथ है, किसके साथ उठना बैठना खाना पीना है आपकी। इन योर नॉलेज मुझे बताइएगा कि क्या आप इनसे एग्री करते हैं, और ऑल्सो क्या ये प्रोसेस सिलेक्शन का कभी इससे बेहतर हो सकता है इन द नियर फ्यूचर? या देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आई वुड लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन बाय स्टेपिंग अ बिट बैकवर्ड्स, ताकि मैं इसको ओवरऑल कैप्चर कर सकूँ बात को। जो वसीम भाई ने बात की, उन्होंने सिलेक्शन के लेंस से की है, एंड ऑफ कोर्स वो एक अथॉरिटी है इस पे, वो चीफ सिलेक्टर थे पाकिस्तान के, एंड उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात की है। मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, और मैं स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकता हूँ। मैं क्रिकेटर तो हूँ नहीं कि मैं क्रिकेट के ऊपर, मैं एज अ प्रोजेक्ट देखता हूँ कि हमने अपने आप को सेटअप टू सक्सेस के लिए हैं या हम फेलियर के लिए अपने आप को सेटअप करके बैठे हैं। सो कोई भी एलीट कंपटीशन स्पोर्ट्स में आपने जीतना, आपको दो चीज़ें चाहिए होती हैं। आपको वर्ल्ड क्लास एथलीट्स चाहिए होते हैं, और आपको एक हाई परफॉर्मिंग एटमोसफेयर चाहिए होता है जो उनको सपोर्ट कर सके, ताकि वो बेहतर परफॉर्म कर सकें। वर्ल्ड क्लास एथलीट्स आपके पास हैं। आपके पिछले 2 T20 वर्ल्ड कप्स में आप देख लें उनकी परफॉर्मेंस, आप PSL में देख लें, आप इंटरनेशनल लीग्स में देख लें, तो वो तो हमारे पास एक पार्ट मौजूद था। क्या हमने उनको एक हाई परफॉर्मिंग एटमोसफेयर दिया जो उनको मेंटली, टैक्टिकली और फिजिकली सपोर्ट कर सके कि वो एक बेहतर परफॉर्मेंस दे सकें? वहां पे अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं तीनों कैटेगरीज में बता सकता हूँ कि आपने कैसे चेंजेस किए जिसकी वजह से आपका वो एटमोसफेयर नहीं था जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस हुई। जी बिल्कुल। आप आई वुड लव फॉर यू टू गिव फीडबैक। अस्सलाम वालेकुम अफरीदी साहब, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम सारों को। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम एंड जॉइनिंग अस। हम लोग बात कर रहे थे क्रिकेट के हवाले से, और क्रिकेट के हवाले से ये गुफ्तगू हो रही थी कि अगर हमें ये समझना है कि आज हम इस सिचुएशन में क्यों हैं, तो हमें थोड़ा माजी में जाना पड़ेगा, बिकॉज नथिंग हैपेंस ओवरनाइट। एंड जो अगर हम अपने माजी का जायजा नहीं लेंगे तो फिर हम अपना फ्यूचर नहीं बना सकते। तो कमिंग बैक टू यू, आप मुझे बताइएगा कि हम माजी में कहाँ पे थे, लेकिन ये वही टीम है जो वर्ल्ड कप जीत चुकी है। ये कोई मामूली ये टीम नहीं, बट पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है has been a team which has high performed. What has happened कि हम लोग आज इस स्टेज पे आ गए हैं कि लोग जो हैं वो वाकई ये पूछ रहे हैं कि who is accountable? हम लोग क्या PCB को अकाउंटेबल होल्ड करें, हम लोग किसको अकाउंटेबल होल्ड करें? If you could talk about that a little bit. देखें, इश्यूज तो बहुत सारे हैं। कोई एक चीज को अगर हम टारगेट करें तो मेरा नहीं ख्याल कि हम ज्यादती करेंगे। हमें मेरे ख्याल में हमारा जो नीचे के जो सिस्टम है, जिसे हम हमेशा बात करते रहे, वसीम भी बात करेगा अभी, ग्रास रूट लेवल पे हमें वहां पे काम करने की सख्त जरूरत है। और ये इस बात पे, इस टॉपिक पे हम काफी अरसे से बहुत सारे एक्सपर्ट्स हम बात करते रहे, लेकिन हमें सिर्फ पाकिस्तान टीम की फिक्र नजर आती है। जितने टॉप कोचेज हैं, जितने टॉप प्लेयर्स हैं, उन सबको पाकिस्तान की फिक्र है। कोई बंदा आपका ग्रास रूट लेवल पे काम करने को तैयार नहीं। इवन कि क्रिकेट बोर्ड इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करता वहां पे जहां पे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट है वो क्लब क्रिकेट को हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। हमें हमारी जितनी अंडर 16, अंडर 19, इवन की स्कूल क्रिकेट होनी चाहिए। स्कूल क्रिकेट हमारे टाइम में तो बहुत होती थी, वसीम भी बताएगा आपको। इंटर स्कूल, इंटर क्लासेज, इंटर कॉलेजेस, इंटर यूनिवर्सिटीज वगैरह बहुत ज्यादा होती थी। इवन कि जो फर्स्ट क्लास का स्टैंडर्ड था हमारा, पाकिस्तान टीम से खेलना इजी होता था, लेकिन फर्स्ट क्लास की कैप मिलना वो बड़ा मुश्किल होता था। अगर किसी प्लेयर को फर्स्ट क्लास कैप मिलती थी तो पूरा इलाका उसको जानता था कि यार ये फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है। तो आपको वापस जाना पड़ेगा उन चीजों पे। जो चीज आपने अच्छी की, ठीक है, जहां अपग्रेड की जरूरत है वो भी आपको करना पड़ेगा। लेकिन हम अगर ऑस्ट्रेलियन या इंग्लिश की बात करते हैं या किसी और की बात करते हैं, हमारा वो कल्चर नहीं है, हम वो लोग नहीं है। हमने पास्ट में हमारे पास जो टैलेंट आया कहां से रहा था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, वो नीचे से आपके डिपार्टमेंट क्रिकेट से आ रहा था। डिपार्टमेंट क्रिकेट हमने खत्म कर दी, ठीक है ना। इसलिए कि प्लेयर्स के पास फाइनेंशियली उसको सपोर्ट चाहिए होती है।
हमारा बहुत सारा टैलेंट बड़े रिमोट एरिया से आते हैं बेचारे, हम जैसे लोग हैं, हम भी कोई बहुत बड़े घराने से नहीं है, हम सब बड़े नीचे लेवल से आए हैं लोग। तो हमें डिपार्टमेंट ने सपोर्ट किया, बहुत सारे क्रिकेटर को डिपार्टमेंट्स ने सपोर्ट किया, और डिपार्टमेंट ऐसे किसी को नहीं लेता, वो मेरिट के ऊपर करते हैं। वो बड़े बड़े नाम है डिपार्टमेंट्स के, वो मेरिट के ऊपर फैसले करते हैं। देखिए किसी भी चीज की, उसकी हर चीज की एक एथिक्स होती है, और एथिक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरिट के ऊपर है। अभी अगर जूनियर सिलेक्शन कमेटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नाम भिजवाती है प्लेयर्स के जो अंडर 19 के हैं या अंडर 16 के हैं, तो क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि उन सिलेक्शन कमेटी पे उनका इतना ट्रस्ट हो कि उन्होंने सही नाम भिजवाए। वो नाम जब ऊपर बोर्ड में जाते हैं तो वो 8 से 10 नाम उनके अपनी मर्जी से आ जाते हैं। वसीम ने काम किया हुआ है बहुत सारा एज ए सिलेक्शन कमेटी, मैं तो सिर्फ 1 महीना रहा हूं, उसमें इतनी सारी चीजें मुझे पता चल गई, तो वसीम तो आपको बहुत सारा कुछ बता सकता है। तो ये कहने का मतलब ये कि जब तक मेरिट के ऊपर डिसीजंस नहीं होंगे यही हल होगा। मैं मुझे पाकिस्तान की इस रिजल्ट पे मैं कोई सरप्राइज नहीं है मेरे लिए। मेरे ख्याल में, और इसके अलावा कप्तानी लीडरशिप एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, बहुत बड़ी इज्जत भी होती है पाकिस्तान टीम की कप्तानी करना, लेकिन जिम्मेदारी भी फिर उस हिसाब से बहुत ज्यादा है। तो आई थिंक मैं तो अगर बात करूं तो मैं ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेट की बात करूंगा। ठीक है शाहिद, थैंक यू। आपने बात की, आई थिंक आप तीनों ने बात की है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया के अलावा कि हमारे पास वो लोग सामने आए जिनको हम लोग मेरिट पे सिलेक्ट कर सके। लेकिन फिर बात आ जाती है कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है, आप में इन्वेस्टमेंट क्या हो रही है, आपकी ट्रेनिंग क्या हो रही है। दैट इज इक्वली इम्पोर्टेंट आई फील। तो जी असर मैं सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू मेरा इसमें ये है, बिकॉज मैंने पीसीबी में काम भी किया हुआ है थोड़ी देर के लिए, और क्या कहते हैं, आई थिंक एक जगह पे मैं कहता हूँ कि हम फोकस बहुत ज़्यादा, जब आजकल मैं देखता हूँ परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप, हम एथलीट्स पे फोकस कर रहे होते हैं, इंडिविजुअली बात हो रही होती है। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि पहले मैंने कहा कि एक टीम को परफॉर्म करने के लिए उसकी एटमॉस्फेयर, हाई परफॉर्मिंग एटमॉस्फेयर सपोर्ट चाहिए होती है, जिसकी वजह से वो उस वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म कर सके। तो मैं आपको 3 एग्जाम्पल्स देना चाहता हूँ, ठीक है। 3 कैटेगरीज हैं, अपने प्लेयर्स को मेंटली, टैक्टिकली, फिजिकली सपोर्ट करना है कि वो वर्ल्ड कप में बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें, ठीक है। अब T20 वर्ल्ड कप दुबई की मैं बात करता हूँ 2021, क्योंकि तब मैं बोर्ड में था। मुझे पर्सनली पता है, बिकॉज मैंने हेल्प किया था एक डेटा स्ट्रैटेजी टीम बनाने में। उस टाइम पे हमने एक एनालिस्ट को हायर किया, उसका नाम है फ्रेडी वाइल्ड। वो एक डेटा एनालिस्ट है, टॉप रेटेड दुनिया के। और मुझे पता है उस डेटा टीम ने इतना काम किया, इतनी स्ट्रैटेजीज बनाई कोचेस के साथ, सबके साथ। और उस वर्ल्ड कप में हमारी अमेजिंग परफॉर्मेंस थी, हम इंडिया से मैच जीते, हम पहले आउटसाइडर्स थे, सडनली हम फेवरेट्स कंसिडर हो रहे थे। वो वर्ल्ड कप खत्म हुआ, आपने उस एनालिस्ट को जाने दिया। उस एनालिस्ट को हायर किसने किया? इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने, फुल टाइम। नेक्स्ट वर्ल्ड कप आप फाइनल खेले, आपको किसने हराया? इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने। आप फिजिकली सपोर्ट की बात करें, अगेन मैं उसी टाइम पे वापस जाऊंगा। उस टाइम पे आपको एक डॉक्टर हेल्प कर रहे थे, जो कि इस वक्त आर्सेनल फुटबॉल क्लब के हेड ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन है। और वो सिर्फ डॉक्टर इसलिए सैफ। टीम को सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि वो पाकिस्तान क्रिकेट को लव करते थे और सपोर्ट करना चाहते थे। आपने उनको बाय बाय कर दिया, और आप एक डॉक्टर को लेके आए जो ऑलरेडी कोविड में मिसमैनेजमेंट पे रिजाइन कर चुके थे, और वो आज फिर बाहर हो गए मिसमैनेजमेंट पे। आपने फिटनेस डाउन कर दी। आप मेंटली टीम को सपोर्ट करना था, आपने 3 कोचिंग चेंजेस किए, आपने 2 कैप्टन चेंजेस किए, आपका एटमोसफेयर ऑब्वियसली वो नहीं रहा। तो अगर आपने एक टीम को जो सपोर्ट देनी थी, तीनों में आपने उनको वो सपोर्ट नहीं दी, तो आप कोई भी एथलीट इकट्ठे कर लेते, उनकी परफॉर्मेंस ऊपर नहीं जानी थी, उनकी परफॉर्मेंस नीचे जानी थी। थैंक यू असर। एक सवाल आया ऑडियंस से। वसीम साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। मुझे बताइएगा कि ऑडियंस पूछना चाह रही है कि आपसे और शाहिद आफरीदी साहब से कि व्हाट इज योर व्यू ऑन क्रिकेटर्स लाइक मोहम्मद हारिस एंड उस्मान बीर बीइंग इंटेंशनली इग्नोर्ड, नॉट इवन गेटिंग डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स और एनओसीज। जी वसीम। हाँ, देखिए सिलेक्शन का भी जो प्रोसेस की बात कर रहे थे ना, तो ऑब्वियसली मैंने कभी उस पर बैठ के ना कोई दावे नहीं किए टीवी के ऊपर कि कैसा हमने काम किया। ऑब्वियसली रिजल्ट्स या परफॉर्मेंस वो आपके सामने होती है, तो दैट्स व्हाई आई नेवर टच दैट सब्जेक्ट। अभी असर ने किया है तो ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा इसको और आगे लेके जाता हूँ कि हमारी जो सिलेक्शन हुई थी, जो यूएई वाला वर्ल्ड कप था, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वाला वर्ल्ड कप भी जो था, उसके अंदर जो है आजकल की ये जो मॉडर्न क्रिकेट की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, ऑब्वियसली वो डेटा का यूज है। वो स्ट्रेटजी में भी इस्तेमाल होता है, ऑन फील्ड ग्राउंड के अंदर भी इस्तेमाल होता है, कोचेस की स्ट्रेटजी में हेल्प करता है, कैप्टन को हेल्प करता है। और हम उसको एक लेवल पीछे लेके आए थे, हमने इसको सिलेक्शन में भी इन्वॉल्व किया था कि वहाँ कंडीशंस के देखते हुए, मैचअप्स को देखते हुए, हमारे जिनके साथ मैचेस थे उनके बॉलिंग को देखते हुए, अपनी बैटिंग को देखते हुए, किस टाइप के हमें बैट्समैन चाहिए, तो उसमें बहुत वर्किंग हुई थी। और फिर उस चीज के ऊपर कन्विंस करना प्लेयर्स को भी, और स्पेशली कैप्टन को, जो कि ही वाज नॉट रियली विलिंग टू बी ऑनेस्ट। मतलब अभी तक हमारा इशू यही चल रहा है कि हम बात कर रहे हैं मॉडर्न होने की, लेकिन जो आपकी टीम का कैप्टन है, अगर वो इन चीजों पे बिलीव नहीं करेगा, जब से आपको अगर आप पुश करके कराना पड़ेगा, तो आप
तब तक आपके मसाइल हल नहीं होंगे। दूसरा देखिए, सिलेक्शन के अंदर आपको हर्डल, देखिए मैंने 2 डिफरेंट चेयरमैनों के साथ काम किया। मैंने एहसान मानी के साथ काम किया, उसके बाद रमीज राजा के साथ काम किया, ठीक है। उन्होंने कभी मेरे काम में इंटरफेयर नहीं किया, ठीक है ना। एहसान मानी ही वाज वेरी प्रोफेशनल, सिर्फ एक ईमेल जाती थी, एक दोस्त के क्वेश्चन जो होते थे कि कुछ प्लेयर्स के ऊपर अगर कोई उसको है कि ये फिटनेस का इशू है या जो भी उनका होता था, जस्ट, लेकिन ही नेवर, मतलब फाइनल अथॉरिटी तो उनके पास ही होती थी, अप्रूवल वाली। रमीज ऑब्वियसली ही यूज्ड टू हैव डिबेट्स, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इन डिबेट्स के आगे मैं जाता या मैं सिर्फ कैप्टन की सुनता तो आपको इसमें से 90% लड़के जो आपको टीम के अंदर नजर आ रहे हैं ये नहीं होने थे, बिकॉज दे वर ऑन द अपोजिंग साइड। तो यू हैव टू स्टैम्प इन योर अथॉरिटी दैट टाइम। तो दैट इज द रीजन कि जैसे अगर मतलब जका जैसे या सेठी जैसे लोग आएंगे, दे विल नेवर लेट मी इन द क्रिकेट बोर्ड, बिकॉज इन एनी कैपेसिटी, इन एनी कैपेसिटी वो नहीं आने देंगे कि उनको और तरह के लोग चाहिए। उन्होंने शाहिद के साथ भी, शायद बैठा हुआ है, आफ्टर 10 days दे रियलाइज कि नहीं भाई, इज टू स्ट्रॉन्ग फॉर अस। टू स्ट्रॉन्ग मींस के ये मेरिट पे काम करेगा, आपकी नहीं सुनेगा। चाहे वो वाइस कुप्तानी वाला एक इशू हुआ था, चाहे कुछ प्लेयरों वाला हुआ था, तो इनको इस तरह के लोग नहीं चाहिए। तो अभी जो असल बातें कर रहा है, ऑब्वियसली वी ट्राई टू डू एवरीथिंग प्रोफेशनली, कि हम इसको हर चीज को कवर करने का उसमें देखें। चाहे हमारा हाई परफॉर्मेंस सेंटर था, ऑब्वियसली उस टाइम वो एनसीए था, फिर उसको एनएचपीसी का नाम दिया गया, और वहां पे सिर्फ एलीट जो एथलीट्स थे उनकी एक्टिविटीज कराने की कोशिश की कि वो आके प्रैक्टिस करें। लेकिन वो फिर बात वही आ जाती है, कंटिन्यूटी उसके अंदर नहीं आती है, तो फिर सारी चीजें आपकी ऊपर नीचे हो जाती हैं। कोचेस का भी असर ने बात की है, हमने अभी तक 19 कोचेस हम लगा चुके हैं पिछले आई थिंक 12 महीनों में। 19 कोचेस नेशनल टीम के साथ, 23 नेशनल सिलेक्टर्स पिछले 12-13 महीनों में, 23 सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स चेंज हुए हैं। सो देन यू आर आस्किंग कि ये कैसे एकदम, जो आपने शुरू में कहा था ना, बिल्कुल एकदम नहीं हुआ है। यू आर आस्किंग फॉर इट, आप तो इसकी तैयारी करते आ रहे थे कि ये डिजास्टर होना ही होना है, और एंड पे जाके यही हुआ है। और अब जो सबसे बड़ा मुझे ये लग रहा है ना, ये ना हो कि जिन लोगों से क्वेश्चन होने चाहिए वो क्वेश्चन कर रहे होंगे। मुझे ये लग रहा है कि वो टेबल के उस तरफ बैठे क्वेश्चन कर रहे होंगे, आप ही बताओ क्या गलत हुआ है। तो आई थिंक जो जो रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है, जिस जिस कैपेसिटी के अंदर है, आपने ज़रा उनको गोली तो नहीं मारनी, या आपने उनको कुछ पनिशमेंट तो नहीं देनी है ना। इट्स ऑल फॉर द बेटरमेंट ऑफ द गेम, वट एवर दिस थिंग कि जी दिस वेंट रॉन्ग, तो ताकि हम उसमें बेहतरी लाने की कोशिश तो क्रिकेट बोर्ड वो कर सकते हैं ना उसके अंदर। तो आई थिंक पहला स्टेप एडमिशन का है, कि एडमिट कर लें हम कि ये चीजें हमसे गलत हुई हैं। जब तक हम एडमिट नहीं करेंगे, वी कांट मूव फॉरवर्ड। बट इसलिए शायद साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ। क्या ये एडमिट करना कि हमसे गलती हुई है, उन्हीं लोगों से एडमिट करवाना पड़ेगा जिनको पहले अपनी अकाउंटेबिलिटी करनी है कि हमने क्या किया। एंड आई डोंट थिंक दैट इज हैपनिंग एट एनी पॉइंट सून, बिकॉज जो लोग ये फैसले कर रहे हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज इधर है, अगर उनकी अकाउंटेबिलिटी होती तो फिर वसीम साहब और आप जो है वो मेरे ख्याल से पीसीबी को ना छोड़ते। देखिए बात सुने, देखिए अल्लाह ताला ने इंसान को ना गलती का पुतला बनाया। गलतियां होती हैं, लेकिन बंदा वो है, दलेर वो है कि कहे कि यार नहीं, मुझसे गलती हुई है, मैं डिलीवर नहीं कर पाया। कोई कहता ही नहीं, कोई गलती मानता ही नहीं है। जो नया आता है वो ये समझता है कि जो पिछला था ना उसको कुछ भी नहीं आता, मैं चैंपियन आ गया, मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं इसको भी निकाल दूंगा। खुदा के लिए यार, तो मैं समझता हूँ कि वजीर आजम के अंडर में ये होना ही नहीं। आजम की पसंद का सियासी भर्तियां क्यों, थ्रू एक पूरा बोर्ड बनना चाहिए, ठीक है, उस बोर्ड में इलेक्शन हो और हर बंदा है, और चेयरमैन का कोई काम नहीं कि मोहम्मद वसीम के काम में दखल अंदाजी दे। अगर आपने मोहम्मद वसीम को चीफ सिलेक्टर बनाया, उस करने दें, उसको जिम्मेदारियां संभालने दें, वो जवाब दे अपने काम से। ये 2 लड़के लो, क्योंकि मेरे बच्चे बड़े फैन है इसके, मुझे बहुत पसंद है, इसको लो। तो किस बेस पे आप चेयरमैन का काम ये नहीं है। चेयरमैन का काम दूसरे बोर्ड्स के साथ अपने अच्छे रिलेशनशिप बनाना है। चेयरमैन का सिर्फ यही काम है कि चीजों को, जिसको जो जो जिम्मेदारियां दी है, उसके रास्ते में अगर कोई हडल्स आ रही है तो उसको साइड पे करे। तो और ऊपर से मैं अभी जैसे बताया कि साल के अंदर 3 चेयरमैन चेंज हुए, कितने आपके कोचेस हुए हैं। तो आई मीन इस तरह काम नहीं होता, आपको सिस्टम देना पड़ता है। आपको 2-3 साल 4 साल देना पड़ता है कि वो सिस्टम एक बनाए, मिलके बनाए, बैठे आराम से
सीनियर्स जो डोमेस्टिक क्रिकेट काफी अरसे से खेल रहे हैं उन लोगों को लेके ताकि वो डोमेस्टिक की प्रॉब्लम्स बता सके, आके सीनियर्स बैठे, एक बोर्ड बनाए, आप दें 3-4 साल का सिस्टम को चलने दें, रिजल्ट खुद ब खुद निकल आना शुरू हो जाएंगे। एक साल के अंदर कोई ना कोई चेंज होता रहता है। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारी हर चीज के अंदर सियासत है, हर चीज के अंदर, हमारी मस्जिदों में भी सियासत आ गई है। तो सियासत हर चीज के अंदर जब आएगी तो किस तरह चलेंगे इदारे? नहीं चल पाएंगे। जी, शायद आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। मेरा मेरा बुनियादी सवाल ही यही था कि हमारा जो पीसीबी है, हम क्रिकेट को देखते हैं, वो पाकिस्तान का ओवरऑल एक हिस्सा है। तो पाकिस्तान की जो एक आई गेस बाकी सब इदारों में जो सिलसिले चल रहे हैं वो इधर भी चलेंगे, अकाउंटेबिलिटी भी नहीं होगी। बट एक सवाल है असर, आपको मैं आपसे पूछती हूँ। लोग जानना चाह रहे हैं कि पीसीबी चेयरमैन साहब की तनख्वाह कितनी होती है, कहाँ से आती है, एंड लोग क्यों ये ओहदा इतना मतलब चाहते हैं अपने लिए। आई थिंक जितनी मुझे समझ है, चेयरमैन एक्चुअली सैलरी नहीं ड्रॉ करते। ठीक अच्छा। है, एक तो पहली बात ये है। आई थिंक सेकेंडली आई वुड, देखिए विद रिस्पेक्ट मैं यही कहूँगा कि हम इन चीज़ों के पीछे ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं, राइट। मतलब आपने हाई क्वालिटी अगर एम्प्लॉयज़ लाने हैं, चेयरमैन की मेरा नहीं ख्याल कोई सैलरी होती, पहली बात जितनी मुझे नॉलेज है। अगर गलत है तो फिर लाइक, अच्छा, बट आई टीम क्वाइट जो है श्योर वो कि अपना नहीं नहीं, साथ सैलरी नहीं होती। नहीं होती। नहीं, सैलरी नहीं होती, लेकिन उनके लेकिन एक्सपेंस इतने हो जाते हैं कि आपका शायद ए या बी कैटेगरी का जो प्लेयर है ना, उसका बाकी बाकी उसके चीजें ऊपर बहुत स्पेंडिंग्स कम होंगे। जी, हाँ। शायद। मैंने कहा बाकी चीजें बहुत होती हैं। अच्छा, ठीक है। तो फिर हम आई थिंक सवाल का जवाब ये होगा कि ऑन पेपर इज सच, जो ऑडियंस में मैंने सवाल पूछा है, सैलरी नहीं होती है। लेकिन बहुत सी ऐसी नौकरियां होती हैं जिनमें वो आपको सैलरी नहीं देते, लेकिन वो आपके अखराजात जो हैं उनको पूरा करते हैं। आप आपके अखराजात जो है, वो गाड़ी हो सकता है, होटल हो सकता है, ट्रैवल हो सकता है, मेरे ख्याल से बहुत सी चीजें होती हैं। और उसको अगर आप टोटल जमा करें तो जो तनख्वाह बनती है वो काफी सब्सटैंशियल बनती है। बट जी असर, मैं इस पे ये ऐड करना चाहूँगा कि देखें, एक तो मैं आई वुड लव कि हम शिफ्ट करें परफॉर्मेंस पे ज़्यादा, रादर देन कि किसी ने क्या वो करें। बिकॉज रीज़न ये है कि अगर आपने हाई परफॉर्मिंग टीम भी बनानी है, अगर आपने एम्प्लॉयज़ भी लाने हैं, आपने क्रिकेटर्स को भी हायर करना है, आपकी सैलरीज पे ना नहीं क्वेश्चन सर, करें मेरे ख्याल से। आई वुड ऑब्वियसली से दे कि शुड बी आप जस्टिफाइड। चेयरमैन भी प्रोफेशनली लेके आए, पे हिम, ताकि वो अकाउंटेबल तो हो ना, Yeah. कि आई वो वुड एक्चुअली चेयरमैन जो जी, आया है। पे करो उनको यार, पेमेंट कोई इश्यू नहीं है, लेकिन हम्म। प्रोफेशनल को लेके आओ, पे करो, True. प्रोफेशनल लोगों को लेके आओ। और मैं इसमें देखिए मतलब सॉरी, मैं सर, सॉरी सॉरी, मैं इंटरप्ट अरे दोबारा अरे कर रहा हूँ। देखिए, असर, हमारे चेयरमैन जैसे आ रहे हैं, आपको पता ही है, मतलब कोई साफी कभी आ जाता है, तो कोई कभी कहाँ से आ जाता है, कहाँ से जाते हैं, एंड दे आर डिसाइडेड द फेट ऑफ लाइक, शाहिद अफरीदी कप्तानी करेगा या नहीं करेगा, यूनुस खान को कप्तानी से उतारना है या नहीं उतारना है, बाबर आजम को कप्तानी करानी है नहीं करानी है, एक आता है शाहीन को बनाता है, एक आता है शाहीन को उतारता है, जिनको दे डोंट हैव अ क्लू अबाउट क्रिकेट, वो उन्होंने डिसाइड करना है कि हु इज गोना बी अवर कैप्टन। तो ये चीजें जो है, ये निकल जानी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से कि कैप्टन चेयरमैन लगाएगा, ये जो फाइनल टीम है वो साइन उसके ऊपर चेयरमैन करेगा। भाई चेयरमैन का ये काम ही नहीं है, और ना उसका होना चाहिए, अनलेस के आप एक ऐड दें जी कि हमें चाहिए चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड चाहिए, ये जो उसके क्रेडेंशियल होने चाहिए, इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए मैनेजमेंट के अंदर, ये उसकी सैलरी होगी, और ये हमारी उससे रिक्वायरमेंट्स है। अभी आप सैलरी आप नहीं देते तो ऑब्वियसली यू कांट आस्क देम, द अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती है। लेकिन उनके जो पर्क्स आप देखते हैं, तो आपके अच्छे खासे जो बड़े टॉप के प्लेयर्स हैं, उससे ज्यादा एक्सपेंडिचर आपका हो जाता है वहां पे। तो रादर डूइंग दैट, आप एक इसका ऐड दें जी कि हमें चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड चाहिए, उसकी ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, ये उसका एक्सपीरियंस मैनेजमेंट के अंदर होना चाहिए, इतने साल वहां पे काम किया, जो भी इसका आप बना के एक ऐड दें, इंटरव्यूज हो जैसे कि आम होता है। एक मतलब आप बैंक मैनेजर आपको चाहिए, आप ऐड देते हैं, आप घर में बंदा रखते हैं, आप देखभाल के रखते हैं, तो इसी तरह आई थिंक हर चीज का यहाँ पे भी वो होना चाहिए, ताकि कल आप कह तो सकें कि भाई एक प्रोफेशनल बंदा आपका लगा हुआ है जो अकाउंटेबल हो सकता है, जिसका बिल्कुल ही कोई तल्लक ही नहीं है उस सपोर्ट के साथ ही, तो डायनामिक्स के भी समझ नहीं है, और फिर उसके पास अथॉरिटी इतनी ज्यादा है कि कैप्टन वो लगा रहे हैं, तो इससे बड़ी आयरनी कोई नहीं हो सकती मेरे ख्याल में। नहीं आई एम सॉरी असर, आई कम बैक टू यू। बट असर बात ये कि जिसने भी ये सवाल पूछा था, इम्पोर्टेंट ये कि देखिए, जब हम बात करते हैं चेयरमैन की, अगर चेयरमैन साहब जो है वो इतने इंपॉर्टेंट फैसले कर रहे हैं और उनको इख्तियार दिया गया है फैसले करने का,
आप जब बात करें कि डेटा हम लोग जो है वो नहीं इनकॉर्पोरेट करते, हम लोग परफॉर्मेंस भी नहीं देखते, हम लोग ये नहीं देखते कि हमें जो है वो किस तरह, तो देन ये सब डिसीजंस अगर चेयरमैन के अंडर आने, देन इट डज मैटर हु योर सीईओ इज। अगर हम ग्लोबली भी किसी मुल्क को देखें तो उसका सदर हम देखते हैं, अगर हम किसी कंपनी को देखें तो फिर हम चेयरमैन को देखते हैं, तो इट इज इम्पोर्टेंट। नहीं, आई एग्री। मैं सिर्फ उस एक छोटा सा स्लाइड ट्वीक ला रहा था उस एनालिसिस पे कि हम सैलरी वाले पार्ट को छोड़ के परफॉर्मेंस वाले पार्ट पे एंड बाकी सारी चीज़ें आई एग्री विद यू। मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, शाहिद भाई की उन्होंने बात की थी, उससे मैं एग्री करता हूँ कि ये एक आइटरेशन का मॉडल है कि आप कोई चीज़ अटेम्प्ट कर रहे हैं, अब आप नेक्स्ट पर्सन आप आए हैं, आप लीड कर रहे हैं उसको, आप पीछे की बेस्ट जो चीज़ें चली हैं उनको तो रहने दें। कुछ चीज़ें तो चली हैं ना, आपने एक स्ट्रैटेजी लाई, कुछ चीज़ें अच्छी हुई, कुछ चीज़ें बुरी हुई। जो चीज़ें अच्छी हुई हैं आप उनको रखें, और जो चीज़ें आपको लगे रिजल्ट नहीं ला रही उनको आप चेंज करें, और इस तरह आप आइटरेट करते रहे। कंपनीज भी तो ऐसी ही करती हैं, वरना कंपनीज ऐसी क्यों करती? यू आर हमारा 100% करेक्ट असर, बट यही सवाल जो है वो आई वांट टू थ्रो इट टू शाहिद साहब। शायद मुझे ये बताइएगा कि देखें, द रीजन आई एम स्ट्रेसिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन कि जो पीसीबी का हेड है, बिकॉज जैसे ना असर ने कहा कंटिन्यूएशन होना चाहिए है उन पॉलिसीज का जो अच्छी हैं, जो बुरी हैं उनको चेंज करना चाहिए, बट लेकिन ये तभी होगा जब एक ऐसा आपका चेयरमैन कह लें, सीईओ है, वो आएगा जो ऐसी पॉलिसीज और स्ट्रक्चर्स इन प्लेस रखेगा कि आज अगर मैं इस ओहदे पे हूं या ना हूं तो अच्छी जो चीजें हैं, ये ब्लूप्रिंट है भाई, ये हमने करके दिखाया, इसको कंटिन्यू करें। Something has to be set into action. Would you agree? में देखें, बात यह है कि हमारे यहाँ ये होता है कि चेहरों के साथ हर चीज बदल जाती है। नया चेहरा, नए कानून आ जाते हैं, नया प्रॉब्लम ये चाहता है, एक सिस्टम चल रहा है, उस सिस्टम के अंदर बेहतरी लाने की कोशिश करूंगा। ऐसा नहीं होना, सिस्टम को टाइम दें, आप दें, आप 3 सिस्टम को, रिजल्ट खुद ब खुद आना शुरू हो जाएंगे। मेन फोकस जो है वो हमारा नीचे लेवल की क्रिकेट पे, बार बार कह रहा हूं, नीचे लेवल की क्रिकेट पे आप अच्छे कोई गैरी क्रिस्टन पाकिस्तान टीम के लिए नहीं है। गैरी क्रिस्टन को कहें कि भाई हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट के जो प्लेयर्स हैं, जो हमारे अंडर 16, अंडर 19 या 18 के लेवल के जो प्लेयर हैं, उनका माइंडसेट चेंज करें, वो आके नीचे की पिचेस ठीक करें, बाउंसी ट्रैक, सीमिंग ट्रैक्स पे फर्स्ट क्लास क्रिकेट होनी चाहिए। ये नीचे का सिस्टम। अब हमारी नीचे की इतने प्रॉब्लम, इतनी फ्लैट विकेटें बनती हैं कि हर प्लेयर 100 कर रहा होता है, और जब इंटरनेशनल, जब उसको सिलेक्ट किया जाता है तो फिर थोड़ा सा जहां बॉल हिल रहा होता है उसके पांव ही नहीं निकल रहे होते, उसकी टेक्निक ही एक्सपोज हो जाता है वो प्लेयर। तो आपको नीचे लेवल पे ये सारी चीजें ठीक करने की जरूरत है। जिस तरह मैं कह रहा हूं कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो नीचे है, उन पे पैसा लगाएंगे तो अच्छा टैलेंट सामने आएगा, अच्छा प्रोडक्ट बन के सामने आएगा। आपकी जितनी भी अकेडमीज लगाएं, आप केपी, आपके केपीके से कितना ज्यादा टैलेंट आता है? कितनी एकेडमीज हैं केपीके के अंदर? कितना ज्यादा टैलेंट आता है, लेकिन केपीके के अंदर आपकी एकेडमीज है कितने? उंगली पे अगर गिनेंगे तो मुश्किल से, वसीम मुझे बता देना प्लीज अगर मैं गलत कह रहा हूं, कोई एक आधा एकेडमी ही होनी है वहां पे। आपका सबसे ज्यादा टैलेंट वहां से आ रहा है। आपकी कराची से जो एक दौर था कि बड़े बैट्समैन आते थे, पंजाब से फास्ट बॉलर्स आते थे, किधर गए वो सारे? हमारे हमारे या तो आप बिल्कुल फ्लैट विकेट बना देते, या आप ऐसा पिच बना देते हैं कि ग्राउंड और पिच में कोई फर्क नजर नहीं आता था, नहीं होता, स्टंप्स लगी हुई होती थी, तब पता चलता था कि यार ये पिच ये है। वो 2 दिन के अंदर मैच खत्म हो जाता था, 2 दिन के अंदर। कहने का मतलब ये है कि हमारे जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स हैं, इन बेचारों को मैं सुनता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, तीसरे चौथे ओवर से बहुत सारे मैचों में स्पिनर शुरू हो जाते हैं बॉलिंग करना अपने, और जाके हमारे यही प्लेयर पे साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे होते हैं। आपको ए टीम बनाने की जरूरत है, 25-30 लड़के आपको लेने पड़ेंगे, उनके कैंप्स लगाएं, उनके टूर्स कराएं, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, इन पिचेस पे जाने दें, वहां की डोमेस्टिक सीजन खेलने दें उनको, जो 4-4, 6-6 महीने की उनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट वगैरह होती है। अपने लड़कों को उनके साथ, चेयरमैन के काम ये है कि उनके चेयरमैन के साथ, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के चेयरमैनों के साथ बैठ के रिलेशनशिप अपने बेहतर करें कि हम अपने बच्चे, कुछ प्लेयर्स को आपके पास भिजवा रहे हैं, अगर आपको जरूरत हो आप अपने प्लेयर्स पाकिस्तान भिजवा दें। तो ये है चेयरमैनों के काम। ठीक है, आप तीनों से एक सवाल है, किसी ने पूछा है, हाउ डू यू रेट बाबर एज अ कैप्टन? असर? आई थिंक आई आई थिंक विद करंटली जो आप चीज़ें कर रहे हैं, अगेन उसकी ऑब्वियसली आपका वर्ल्ड कप अच्छा नहीं गया, सो कैप आप ये तो नहीं कह सकते कि सक्सेसफुल वर्ल्ड कप था। सो एज अ कैप्टन आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी कि आपका वर्ल्ड कप अच्छा नहीं गया, ठीक है। बट
मैं ये ज़रूर कहूँगा कि क्या आपने कैप्टन को उस तरह सेटअप किया था कि वो मैक्सिमम परफॉर्मेंस दे सके? आपने नहीं किया था। So that part I'll add, but I think T20 World Cup was not a good showing. So obviously the captain has to take responsibility for it. Okay, Wasim? देखिए, वी नॉट टॉकिंग अबाउट अ मूवी के जहाँ पे रेटिंग्स हम देखें कि कैसी मूवी है, तो कैप्टन को आप रेटिंग से नहीं, सब परफॉर्मेंस बेस्ड हो ना, आपकी परफॉर्मेंस आपके सामने आ जाती है, तो ऑब्वियसली इफ यू कांट डिलीवर, इफ यू कांट परफॉर्म, इफ यू कांट विन द टाइटल, सो आई थिंक दैट इज अबाउट द टाइम ना कि यू नीड टू मूव फॉरवर्ड। क्योंकि देखिए, अगर मैं पीछे भी थोड़ा सा देखता हूँ कि अब ये नहीं कि उस टाइम में मैं क्रिकेट बोर्ड के अंदर था या असर था तो मैं बात करूंगा, आई थिंक जिन लोगों ने फॉलो किया होगा उस टाइम पे क्रिकेट को क्लोजली या जिनको समझ भी है, तो आई थिंक दे वुड क्लेम कि शायद हम जो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हारे थे वो टेक्टिकल रॉन्ग एरर्स की वजह से हारे थे। हम एशिया कप का जो फाइनल हारे थे वो टेक्टिकल एरर्स की वजह से हारे थे। हम जो इंग्लैंड के अगेंस्ट जो फाइनल भी हारे थे, टेक्टिकल मिस्टेक्स की वजह से हम हारे थे। तो आई थिंक किसी भी कैप्टन को जज करने के लिए 3 साल 4 साल बहुत होता है, और इतने इवेंट्स उसमें आए हुए हो ऑन टॉप ऑफ दैट के देखिए, चले परफॉर्मेंस को भी हम साइड पे रख देते हैं, लेकिन जब इस तरह की कंट्रोवर्सीज चलना शुरू हो जाए ना कि टीम के अंदर इत्तेहाद नहीं है, टीम के अंदर यूनिटी नहीं है, which was losing the respect within the group. So I think ये भी चीज अगर आप देखते हैं तो I think this is about the time के अब हमें we need to move forward. जी, और जो शायद असर बात कर रहा है उसमें जी। थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं कि असर ने बात की है ना कि क्या हमने वो प्रोवाइड किया कैप्टन को। मुझे लगता है कि शायद हमने जरूरत से ज्यादा प्रोवाइड कर दिया, क्योंकि अच्छा, एक बंदे को आप जब बहुत ज्यादा आप दे देते हैं, मैं कहूँगा कि पावर्स या जो भी आप इसको कह लें, तो उसका भी रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। इससे टीम सपोर्ट, चाहे वो अंदर आप खेल रहे हैं, चाहे आप ड्रेसिंग रूम के अंदर हैं, 18 बंदे 20 बंदे स्पोर्ट्स स्टाफ में ऐसे नहीं होते हैं, वो उनका काम है। इससे टीम सपोर्ट, तो बाहर भी टीम है अंदर भी टीम है, लेकिन टीम वर्क ना अंदर नजर आए ना बाहर नजर आए तो दैट्स एन इश्यू ना। ठीक है, शायद आपसे भी यही सवाल पूछूंगी कि देखिए, बाबर के बारे में मैंने वर्ल्ड कप से भी काफी पहले कहा था, मेरे ख्याल में बड़ा लकी था ये कि इतना अरसा इसने कप्तानी की, बड़ी बात है। नॉर्मली आप मेरे ख्याल में 2-3 वर्ल्ड कप हो गए, 2-3 एशिया कप हो गए, फिर पिशावर की तरफ से भी कप्तानी की, कराची की तरफ से भी इसने कप्तानी की, तो कहीं इसका कोई ऐसा रिजल्ट नजर नहीं है। मैंने जब उस वक्त कहा था कि बाबर को अब कप्तानी छोड़ देनी चाहिए और अपनी बैटिंग पे फोकस करे, मेरी शुरू से ही चॉइस मोहम्मद रिजवान की बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, इसलिए कि वो लड़का मैंने उसको देखा हुआ है, उसको अपने साथ मेरे साथ भी खेला और उसको मैंने कप्तानी करते हुए भी ग्राउंड में, तो मेरी फर्स्ट चॉइस मोहम्मद रिजवान हमेशा से रही है। बाबर जो था, एक तो लकी था कि इतना अरसा कप्तानी मिली, एज अ प्लेयर इतना कंसिस्टेंट प्लेयर बड़े कम आए पाकिस्तान टीम में, बहुत कम, माशाल्लाह आउटस्टैंडिंग प्लेयर नो डाउट, लेकिन मेरे ख्याल में उसके अंदर कप्तानी वाले जरासीम मुझे नजर नहीं आए। मैं चाह रहा था कि वो बने, कप्तान बने, लेकिन बहुत टाइम ले लिया था। वही मिस्टेक्स बार बार मैचेस में, जहां प्रेशर मैच या बड़ी टीम के खिलाफ देखा है मैंने उसकी कप्तानी, वो प्रेशर में आ जाता था। और जिस तरह मैं भी मोहम्मद वसीम ने कहा है कि इसने एक तो खुद ही कप्तानी छोड़ दी थी, जो कि अच्छा डिसीजन लिया था, बहुत अच्छा डिसीजन, इसने खुद ही कप्तानी छोड़ी थी। फिर दोबारा जब आया टीम के अंदर, तो 8 7 8 9 लड़कों के जो मुझे फीलिंग आई है कि उन लड़कों में उसने रिस्पेक्ट खो दी थी अपनी, वहां पे लड़कों ने उसकी रिस्पेक्ट करना छोड़ दी थी। अभी तो क्योंकि शाहीन से मेरा एक ऐसा ताल्लुक है कि अगर मुझे बात करते भी अजीब सा लगता है कि मैं कहीं उसकी फेवर कर रहा हूं, शाहीन की जगह कोई भी कप्तान होता, कोई भी कप्तान होता, बाबर को चाहिए था कि उसके अंडर में खेलता वो, तो वो उससे क्या होता कि बाबर जो है, बाबर की एक तो रिस्पेक्ट रहती टीम के अंदर, किसने नए लड़के को सपोर्ट किया। और इसका पूरा कसूर मैं बाबर को नहीं दूंगा, सिलेक्शन कमेटी को कसूरवार है असल, जो कि क्रिकेटर हैं, और वो क्रिकेटर जब सिलेक्शन कमेटी में नहीं थे तो आपने सुना होगा उनको कि ये तो पैथेटिक कप्तान है, दूसरे ने कहा इसको तो कप्तानी आती नहीं है, जब वही बंदे सिलेक्शन कमेटी में आए दोबारा उसको कप्तान लेके आए। तो आई मीन के यहाँ पे चेयरमैन की गलती, तो मैं नहीं कहूंगा कि चेयरमैन की गलती है, चेयरमैन ने तो सारी अथॉरिटी सिलेक्शन कमेटी को दी हुई थी, तो सिलेक्शन कमेटी के जो क्रिकेट खेले में काफी ज्यादा, उसके बावजूद इस तरह का डिसीजन लिया कि एक बंदा खुद कप्तानी छोड़ रहा है, किस परफॉर्मेंस पे आप उसको दोबारा लेके आ रहे हो। तो उसने रिस्पेक्ट खो दी थी, टीम को जेल नहीं कर पाया, और जिसकी वजह से ये रिजल्ट है आपका। मैं क्या ये एक बात चीज, सच है सॉरी, कि इसमें अगर ऐड कर सकूं, बिल्कुल मैं सिर्फ एक चीज, एक डिफरेंट लेंस डालना चाहता हूं इस बात पे कि अगर आप एज क्रिकेट प्लेयर्स देखें
और ऑब्वियसली मैंने बोर्ड में काम किया हुआ है, और मैं क्रिकेटर नहीं हूँ, सो मैं एक डिफरेंट लेंस से देखता हूँ। जो क्रिकेटर्स बाबर हैं और शाहीन हैं, ये एक नेशनल एसेट्स हैं इस वक्त, ठीक है। मतलब बाबर आजम एज ए क्रिकेटर, मतलब बहुत देर बाद पाकिस्तान लाइक ऐसे लोग प्रोड्यूस होते हैं। शाहीन शाह अफरीदी के बारे में लोग कहते थे कि द बेस्ट फर्स्ट ओवर इन T20 क्रिकेट। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि आपके प्लेयर्स के बारे में कहना है। अब आप देखें, जब ये PSL की टीम्स में खेलते हैं, आपको एक एटमोसफेयर नजर आता है। लाहौर कलंदर्स को देखें, आप दलमी को देखें, आप मुल्तान को देखें, मतलब आपको नजर आता है कि उन्होंने एक एटमोसफेयर क्रिएट किया है, लोगों को मजा आ रहा है खेलने में। पर वो PCB में हम नहीं ला पाते, टीम में नहीं ला पाते, तो उसमें फॉल्ट में प्लेयर्स की। अब आप देखें, बाबर एक कैप्टन थे, उनकी ड्रेसिंग रूम लीक्स हो रही हैं, वो बोर्ड से जो बातें कर रहे हैं लीक कर रहे हैं। मतलब आप एक नेशनल एसेट को ऐसे ट्रीट करेंगे। अब आप शाहीन की बात कर लें, मतलब वो शाहीन शाह अफरीदी हैं, लाइक उनकी पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस देखें। अब आपके मतलब आप उनको क्या रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी और उनको कैसे चीजें हुई, ठीक है। वो भी एक इंसान है। सो इसमें अगेन सिलेक्शन कमेटी, जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल थे, उनकी फॉल्ट है इस टीम की एनवायरनमेंट को फ्रैक्चर करने की। सो यस, हम कैप्टनसी पे बात करते हैं, हम एथलीट्स पे बात करते हैं। देखिए वसीम भाई, शाहिद भाई बहुत आगे हैं इस एनालिसिस में। मैं उस लेवल का तो नहीं कर सकता, बट मैं यही बात करूंगा कि PCB वो एनवायरनमेंट को इतना फ्रैक्चर करके टीम को भेजा कि कोई भी कैप्टन आते उनके लिए मुश्किल होता। अच्छा गुड जी, पॉइंट। एक और सवाल ये पूछा है लोगों ने, वो पूछ रहे हैं कि काफी ये रूमर्स हैं कि टीम इन फाइटिंग जो है वो होती रहती है। हाउ एक्यूरेट इज दैट? इन फाइटिंग होगी तो फिर स्टेडियम में जाके क्या परफॉर्मेंस देंगे जब कोई नहीं कोहेजन? देखिए, बात सुने, मैं आपको बताऊं, वसीम भी इसको आपको डिस्कस करेगा, क्योंकि हम काफी क्रिकेट खेले में, साथ भी खेले हैं, वैसे भी खेले में। ग्रुपिंग कोई नई चीज नहीं है टीम के अंदर, ये बहुत पुरानी चलती हुई आई है। ये 70s में भी ग्रुपिंग थी, 60s में भी ग्रुपिंग थी, हर जगह ग्रुपिंग होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि खुदा ना खास्ता कि अच्छा मुझे मुझे कप्तानी से हटा दिया था 11-12 में, मैं वर्ल्ड कप में जबरदस्त परफॉर्मेंस करके आया, मुझे हटा दिया था, मिसबा को कप्तान ले आए थे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मैं जब वापस टीम में आया, मैं मिसबा की कप्तानी में खेल रहा हूं, तो क्या मैं परफॉर्म नहीं करूंगा? क्या मैं नहीं अपने आप को दिखाऊंगा कि नहीं मैं बेस्ट हूं? मैं आया, मिसबा की कप्तानी में खेला, सीरीज थी हमारी 5 मैचों की, 3 मैचों में मैन ऑफ द मैच था। कहने का मतलब ये कि ऐसा कोई नहीं करता कि यार ग्राउंड में जाके आप परफॉर्म नहीं करोगे क्योंकि हमारा कप्तान ऐसा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन क्योंकि आप जब जब इंसाफ नहीं होता, तो लोग हैं, इंसान है, वो महसूस करते हैं चीजों को, उनको फीलिंग आती है कि यार ये इस बंदे के लिए हम इतना खड़े रहे, हमने कहा है कि हम बाबर आजम के लिए अपनी, तो मैंने ऐसी स्टेटमेंट भी सुनी कि बाबर आजम के लिए मैं जान भी दे दूंगा अपनी, और ऐसी ट्वीट भी देखी मैंने शाहीन और दूसरों की तरफ से कि हमें कोई और कप्तान पसंद नहीं, हमारा कप्तान यही। इस तरह की ट्वीट्स वगैरह आप लोगों ने बहुत सोशल मीडिया पे देखी होंगी। मतलब बाबर की रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा थी टीम में, ये सारे लड़के बाबर की बहुत ज्यादा इज्जत करते थे। अगर बाबर किसी के भी कप्तानी के अंडर में खेल लेता, बाबर अपनी बैटिंग भी बहुत इंजॉय करता, उसका प्रेशर भी कम होता, और वो दूसरे लड़के को एक सपोर्ट भी मिल जाती कि यार बाबर जैसे प्लेयर की तरफ से मुझे ये सपोर्ट मिल रही है, तो वो टीम के अंदर। बाकी मैनेजमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा से मैं कहता हूं, क्योंकि बड़े होते हैं मैनेजमेंट वाले, उनको चीजों को किस तरह टैकल करना है, हर एक मैनेजर या कोचेस क्या होते हैं, कोचेस क्या है इस लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे कोचिंग क्या है? इंटरनेशनल लेवल पे मैं कोचिंग मानता ही नहीं हूं। इंटरनेशनल लेवल पे चीजों को मैनेज करना आना चाहिए आपको। हमारे यहाँ सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि जो चीजें हमें नीचे लेवल पे सीखने की जरूरत है, वो हम पाकिस्तान टीम में सीख रहे होते हैं। बॉलिंग कैसे करनी है, बैट कैसे पकड़ना है, ट्रेनिंग क्या करनी है, खाना क्या खाना है, ये हम पाकिस्तान टीम में तो आगे सीखते हैं, जो कि ये सारी नीचे लेवल पे, अंडर-19 लेवल पे ये सारी चीजें हैं। ठीक है, एक और सवाल आया वसीम, मैं आपके लिए सवाल है। द क्राइटेरिया फॉर T20 टीम सिलेक्शन सीम्स टू बी कि PSL, बट जो PSL में परफॉर्म करते हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं परफॉर्म कर पाए हैं। इसकी क्या वजह है? वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर? देखिए, एक तो जो पहले बात चली थी, मैं क्विकली उस पर कर दूं कि देखिए आजकल आप सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इतने आ गए ना, वो चूरन बेचने वाले इतने लोग बैठे हुए हैं ना, कि वो मतलब वो हर तरह की जो इस तरह की थ्योरीज है ना, उसको बढ़ा चढ़ा के टीम में ग्रुपिंग हो गई तो किसने किसको कह दिया, ये कह दिया। और सबसे बढ़ के मतलब हमें दुख होता है, बाबर नो डाउट इज आवर बेस्ट बैट्समैन। आप काफी जनरेशन में देख रहे हैं तो उसके अंदर भी आपको टॉप बैटर नजर आता है। उसके बारे में जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं लोग, या इवन शाहीन के बारे में कोई यूज कर रहा है, कोई इफ्तिखार के बारे में यूज कर रहा है, तो दैट्स ऑल लाइक डिजिटल, में चूरन बोलता हूँ इसको,
चूरन बिकता है वहां पे, और बिकता है तो फिर आपको कुछ मिलता भी है वहां पे। तो एक तो उस साइड है देखने वाली चीजें। तो आई थिंक पीपल नीड टू रिस्पेक्ट अवर हीरोज। कि बाबर आजम ठीक है, अब नई परफॉर्मेंस हुई, वर्ल्ड कप हमारा अच्छा नहीं गया, बट दैट डजंट मेक हिम अ लेसर प्लेयर। या जितना उसने अर्न किया हुआ है एकदम से वो चीजें वाइप आउट हो जाती हैं। या शाहीन ने जो हमारी सर्विसेज हैं, या बाकी प्लेयर्स के भी हैं, तो हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। बाकी जो दूसरा सवाल था अभी आपका, मैं दोबारा जरा रिपीट करेंगे, मैं भूल गया। नहीं नहीं नहीं, मेरा सवाल ये था, वो कह रहे हैं कि जो मैं सिलेक्शन होती है वो T20 से, ना सर आप भी आई थिंक इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि जो सिलेक्शन करते हैं। हाँ, और ये चूरन बेच रहे हैं जो है ना, ये सिर्फ आपके कोई वैसे छोटे मोटे यूट्यूबर्स नहीं है, आपके साफी भी हैं, हमारे बहुत से एक्स प्लेयर्स भी हैं जो अपना चूरन बेच रहे हैं बैठ के। तो आई थिंक उनसे तो हम तो रिक्वेस्ट ही करते हैं कि भाई इज्जत के दायरे में आप बात करें, आप खेल के ऊपर तबसरा करें, क्रिटिसाइज भी करें, बैटिंग पे करें, बॉलिंग पे करें, लेकिन पर्सनल अटैक्स करना ये बहुत ज्यादती है। नहीं नहीं, सवाल ये पूछ रहे थे सर, कम टू यू, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस अली। आई थिंक सर द क्वेश्चन इज कि लोग कह रहे हैं कि जो सिलेक्शन होती है वो क्या कहते हैं T20 IPL से होती है, एंड उसके बाद ये लोग जाके इंटरनेशनली परफॉर्म नहीं कर पाते। इसमें कितनी सच्चाई है? आई थिंक अली ने हाथ रेस किया हुआ है। अगर इफ यू आई डोंट नो इफ यू जी, वांट टू टेक दिस अली गो क्वेश्चन, अहेड। आप ले लो बेशक। Yes, thank you everyone. Sorry I'm late, वो flight late हो गई थी, so I'm just traveling. But देखिए इस सवाल पे I have very strong opinions on this, Ali, on I this think your voice is question very कि patchy. PSL performance लोगों की होती है, but why can't? अब देखें, we have very high quality players, no doubt. अब इधर हाँ बेहतर। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो सवाल है कि why do our players perform at PSL level but can't make it at international level as if it's a particularly higher level. It's the same players who play PSL. All these top leagues में वही player होते हैं, वही conditions होती हैं, वही equipment होती है, वही ball होता है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। Ali, I see you've been listening, and can you hear me? जी जी, I can hear you. Okay, so the first question is कि why is this an issue now? Okay, you know, if somebody अगर कोई अपनी जबान में बात कर रहा है, इस पे ग्रुपिंग हो रही है, या अगर कोई अपने एक तरीकेकार है रहने का, जीने का, as long as cohesively as a team आप performance दे रहे हैं, this is something which is concerning to me at least, कि why is this being raised? Is it because of social media? I mean, अगर social media भी raise कर रहा है, क्या is this speculation? ये rumors हैं, क्या ये वाकई ऐसे हालात हो रहे हैं हमारे teams के अंदर? देखिए, it's very unfortunate कि जैसे कोई we have a bad tournament, we come up with hundreds of reasons and hundreds of people कि these were the people directly responsible, बाकी सब ठीक है। अब unfortunately आज जैसे वसीम भाई कह रहे थे, लोगों की लॉबी बनी होती है, लोगों के साथ लोगों की अंडरस्टैंडिंग होती है with certain players, तो वो to hide their failures वो बाकियों पे ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। तो अगर कोई सीनियर प्लेयर का सपोर्टर है, वो कहेगा जी ये यंग प्लेयर्स हैं, इनका कसूर है, दे वन अप टू इट, दे शुड बी ड्रॉप्ड। जो जो यंग प्लेयर्स के साथ ज्यादा वो दे लाइक देम, वो कहते हैं जी ओल्ड पीपल दे नीड टू बी आउट ऑफ द टीम। तो नेचुरली हर किसी की अपनी लॉबी होती है, वो अपनी बात कर रहे होते हैं। जो भी वसीम भाई बात कर रहे हैं अबाउट, एंड असर ने भी बात ये की है कि obviously there are different groupings in the team, this is not an issue at all, but the overall culture of the team is important. If you get have a team where everyone is from the exact same background, but there's a toxic culture, it'll underperform. If you have people from completely different backgrounds, but you have a positive, healthy, winning culture, you will perform. Take PSL tournaments, IPL tournaments. यहाँ के कोई एक कल्चर के लोग होते हैं, कोई वेस्ट इंडीज से आए होते हैं 3 लोग, कोई 2 लोग इंग्लैंड के होते हैं, 4 लोग पठान होते हैं, 3 पंजाबी होते हैं। मतलब it's a mix of cultures. Naturally, people hang out with each other and the friends they had. कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां भी हर साल कोई टीम जीतती है, कोई टीम हारती है। Because Asad, are you referring to data? Data studies actually show distinctly that जिन टीमों में ज़्यादा diversity होती है, culture की, opinion की, those teams actually tend to do better, in fact, as long as वो cohesively move कर रहे हो. Asad, सवाल ये, somebody's asking कि क्या Imad and Amir were the right choice, considering we overlooked domestic performers like Muhammad Ali, Saud Shakil, and Agha Salman, and brought in people who did not play domestic. आई थिंक वसीम भाई टच्ड अपॉन दिस, उन्होंने जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। अगेन मैं फिर इंडिविजुअली लोगों की बात नहीं करना चाहता, मैं कह रहा हूँ कि आप सिस्टम क्या बनाते हैं, राइट? आपने अगर सिस्टम बनाया है सिलेक्शन का कि आपने एक पाथवे से जाना है, आपने मेहनत करनी है, उसके लिए फिर आपको सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। समवन इज प्लेइंग डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास और वो
obviously he's sacrificing on his time to do these things, ठीक है? And then if you do not reward this system and you say कि कोई outliers हैं, कि कोई exemptions हो सकती हैं, then you broken your system. सिंपल सी बात है, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर दें कि आपको एक सिस्टम दिया गया है और अगर आपको नजर आए वो सिस्टम टूट सकता है तो फिर ठीक है, फिर वो तोड़ेंगे सारे सिस्टम को. सो आई थिंक दैट्स वेयर द मेन इशू इज. एंड आई नो हम डेटा पे बात करते हैं, हम ग्रुपिंग पे बात करते हैं. आई थिंक मेन स्ट्रीम कॉन्वर्सेशंस ग्रुपिंग के ऊपर हो रही है, बट इफ आई हैव टू पुट अ डॉट ऑन कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट को सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज़ की है, दैट्स एक्चुअली मेडिकल फिटनेस. ठीक है, आप डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करते हैं, आप ग्रास रूट क्रिकेट की बात करते हैं कि हमारे प्लेयर्स, आपको पता है एक टाइम था पाकिस्तान के पास 150 प्लस बॉलर्स कितने थे? आपके पास हसनैन था, आपके पास मूसा था, आपके पास हारिस राउफ था, आपके पास नसीम था, ठीक है, आपके पास और भी लोग थे जो 140s में कर रहे थे, आकिफ था, सब था. आज वो कहाँ हैं? इनमें से 4-5 जिनके मैंने नाम लिए हैं, ठीक है, और आप देखें कि तो मोस्टली वो इंजर्ड थे, मोस्टली कहीं पे वो इंजर हो गए थे. उसके बाद आप एक जाएं और आप गूगल करें द क्यूरियस केस ऑफ हारिस सुहेल, ठीक है, ये क्रिक इन्फो पे आई थिंक एक आर्टिकल है इसके ऊपर पूरा, सही है? ये इजी फिक्सेस हैं. आपको पता है दुनिया में स्पोर्ट्स मेडिसिन में, ठीक है, मे बी वो पाकिस्तानी नहीं होंगे, आप बेस्ट लोग लाएं, आपके एथलीट्स अनफिट हो जाते हैं. दैट इज योर मेन इश्यू. फिर आप कहते हैं कि जी सप्लायर रुक गई, सप्लायर रुकी नहीं है, सप्लाई आप तोड़ देते हैं पीछे से, तो जो 10 बॉलर थे वो 4 रह जाते हैं. सो अगेन फिटनेस की आई गेट एंड मेडिकल फिटनेस का क्योंकि आपने जिक्र किया, वैसे मैं आपका एक शो देख रही थी, उसमें आप जिक्र कर रहे थे कि जहां तक मेडिकल फिटनेस को छोड़े, मेडिकल कंडीशंस जो हैं वो छुपाई जाती हैं, या उनको छुपाना भी नहीं बल्कि उनको गलत बयानी की जाती है कि ये नहीं ये है. देखिए, वो जब सिस्टम आप तोड़ेंगे ना तो उसमें आपको क्वेश्चन मिल जाता है ना कि इंजरी आपकी छुप जाएंगी, आपके फिटनेस टेस्ट नहीं होंगे तो आप उसमें छुप जाएंगे. और फिर आपके अगर आपकी दुआ सलाम अच्छी है आपकी डॉक्टर के साथ, टीम डॉक्टर के साथ, जो भी आपके मेडिकल के लोग हैं, चले उनको भी हम छोड़ देते हैं. जब कैप्टन और कोचेस ये कॉम्प्रोमाइज कर जाएंगे कि नोइंग दिस के इंजरी है या इज नॉट फिट एनफ फॉर दिस लेवल, आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तो कॉम्प्रोमाइज आप किसी भी एक चीज के ऊपर करेंगे तो फिर आपको हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है. ये तो एक सिंपल कॉमन लॉ है ना कि आप एक कॉम्प्रोमाइज करके बाकियों को आप कभी भी शट अप कॉल नहीं दे सकते हैं. आप एक गलती करेंगे कॉम्प्रोमाइज करने की, उसके बाद आपने कॉम्प्रोमाइज करते ही जाना है, करते ही जाना है. और एंड में देख लें कि आपके 15 जो स्क्वाड था, एक तो किसी को नहीं पता चल रहा था कि हमारी 15 होंगी क्या. हमारी जो आखिरी एक साल की जो पूरी सीरीज हुई है, हमने वो ट्रायल मैचेस करवाए हैं कि कोई भी रन कर जाए या विकेट ले जाए तो शायद हम उसको ऐड कर दे यहाँ पे, ठीक ना. वो हमारी गलत किया हमने क्राइटेरिया. अभी पीएसएल की आप बात कर रहे हैं, देखिए पीएसएल भी हमारा ही ब्रांड है, ठीक है, पीएसएल की परफॉर्मेंस की वेटेज भी है, लेकिन जस्ट ओनली पीएसएल की परफॉर्मेंस शुड नॉट बी काउंटेड. मैं 2-2.5 साल रहा हूँ और लोग शायद अभी भी मुझे कुछ लोग जो ब्लेम लगाते हैं वो जी पीएसएल के ऊपर परफॉर्मेंस की पिक करता था. आई डिड नॉट पिक अ सिंगल प्लेयर ऑन द बेसिस ऑफ ओनली पीएसएल परफॉर्मेंस. जितने भी लड़के आए हैं, यू नेम एनीवन, चाहे वो धानी था, हारिस था, अब्दुल्ला, जितने भी आप 8-10 लड़के थे, वो सारे डोमेस्टिक में परफॉर्म किया और उसके बाद आके उन्होंने पीएसएल में परफॉर्म किया और उसके बाद वो पाकिस्तान टीम के अंदर आए. अभी तो उन्होंने ब्लेटेंटली कह दिया था ना जी कि पीएसएल की परफॉर्मेंस के ऊपर लड़के सिलेक्ट होंगे. चले आप वो करें सिलेक्ट, लेकिन ड्रॉप तो मत करें ना. अगर आईपीएल की परफॉर्मेंस के ऊपर उन्होंने टीम अपनी बनानी होती ना, इंडिया ने तो हार्दिक पांड्या ने टीम में नहीं आना था. वो कोहली के बारे में भी सोचते कि भाई इसने तो आईपीएल में तो रन नहीं किए. आपकी जो इंटरनेशनल परफॉर्मेंस है उसकी वेटेज हमेशा उधर ही रहती है. हमने क्या किया, हमने हारिस की इंटरनेशनल की परफॉर्मेंस साइड पे की, पीएसएल अच्छी नहीं गई. वसीम जूनियर की पीएसएल नहीं अच्छी नहीं गई. नवाज की पीएसएल अच्छी नहीं गई. भाई जो इंटरनेशनल लास्ट में खेले हैं उसकी वेटेज कहाँ पे गई? आपने इसी पे लड़के पिक कर लिए, इसी पे आपने लड़के ड्रॉप भी कर दिए हैं. और उस पर भी सिंपल क्राइटेरिया आपने नहीं रखा. अगर आप पीएसएल की परफॉर्मेंस पे लेते तो मोहम्मद आमिर कैसे पिक हो गया मोहम्मद अली से पहले, कि जो कि टॉप विकेट टेकर है? उसामा मीर कहाँ गया, आपका जो हाईएस्ट विकेट टेकर था, वो क्यों पिक नहीं हुआ? फिर तो एक तरफ आप क्राइटेरिया सेट करते हैं कोई सिस्टम नहीं है तो जिसकी हाँ रैंडमली कहीं चीजें की है ना आपने. हाँ इधर से ले रैंडम. लें, इधर से ले लें. एंड अगेन कमिंग बैक टू इट्स अ प्रॉब्लम विद द सिलेक्शन लीडरशिप. एक सवाल है अली, आई थिंक आई विल डायरेक्ट दिस टू यू. Somebody's asked, they're saying there is a facade that Pakistan is good at playing spin. It may be true in the past, but since the retirement of players like Inzamam, Mohammad Yusuf, Yunus Khan, Misbah, Shoaib Malik, etc., it seems the recent players cannot handle spin. Is it based on the fact that 4-day cricket is ignored by the players? Plus, why are all our main bowlers only interested in T20 and not so much Test cricket?
देखिए, I don't agree with this. My perception होगी लोगों की after again couple of bad performances. अगर आप stats खोलें, जब हम अपनी for example PSL टीम बना रहे होते हैं, पाकिस्तान में बहुत players हैं who have very good numbers against spin. तो for example we picked Tayyip Tahir, whose strike rate against spin is 156 in List A cricket, which is great, which is phenomenal. Salman Ali Agha, amazing stats against spin. Rizwan has amazing numbers against for example left arm spin in the power play. तो हमारे players अगर आप stats देखें, not just recency bias, we have good players of spin. Naturally वही बात है, जैसे शाहिद भाई कह रहे थे कि जो हमारे domestic wickets हैं वो बिल्कुल ही बैटिंग फ्रेंडली होते हैं, they don't spin as much. तो in the longer format for sure, जो ज्यादा बॉल अगर टर्न हो रही होती है तो naturally हमारे players उसमें स्ट्रगल करेंगे क्योंकि आदत नहीं है. तो डेफिनेटली बेहतर हो सकते हैं, पर T20 के हिसाब से we have very good numbers against spin. So for example जो हमारे players हैं, Azam Khan being one of them, who always underperforms unfortunately in the national team, but in any domestic tournament or ये franchise tournament, he does phenomenally well, especially against spin. Abhi jo hamare Crick Viz, when we had hired them for the World Cup, they said Azam Khan is the first name in the team sheet. He is the #1 player of spin and one of the top players of spin in the world. So abhi CPL mein Azam Khan did phenomenally well against spin, against same conditions. Abhi Saim Ayub did really good against spin in the CPL. तो ऐसी बात नहीं है. ये बेहतर हो सकते हैं maybe red ball में, but T20 में we have very good players of spin. We just need to give them the confidence and the consistency so they can prove themselves at that level. Okay, a question from the audience member. I feel as if under Ramiz Raja, the same team was flourishing. Was it because Ramiz Raja himself was a cricketer and knew the ins and outs of the game? I think I worked under Mani Saab, Ehsan Mani, and then very few months under Ramiz Raja. उनके under भी मैंने काम किया था. There was continuity. Maybe because it was the same government. ठीक है. I really respected the work Ehsan Mani did. I think they made phenomenal structural changes, जिसके results आपने बाद में देखे. कुछ चीज़ें रमीज़ भाई के टेन्योर में उन्होंने बहुत अच्छी की, लेकिन कुछ क्रेडिट एहसान मानी को भी जाता है जो उन्होंने उस वक्त विजन दिया. आप एक छोटी सी चीज़ देख लें, अभी जितनी भी लोग यहाँ पार्टिसिपेंट्स हैं, आप जाएं, आप गूगल पे लिखें PCB 5-year प्लान, आई थिंक 2019-2023, ठीक है, आपको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा व्हिच विल शो यू कि पाकिस्तान क्रिकेट का 5 साल का प्लान क्या था. ठीक है, वेदर दैट वाज अ गुड प्लान और अ बैड प्लान, ठीक है, दैट्स द वे टू डू इट. प्लान लिखाएं, पब्लिक डालें, सो यू कैन होल्ड यू अकाउंटेबल कि जी ये प्लान कहाँ पहुंचा, कहाँ नहीं पहुंचा. ठीक है, उसके बाद वो प्लान चला गया, एंड देन दैट्स वेयर एवरीथिंग वेंट. लाइक छोटी क्रिकेट एलीट स्पोर्ट्स में मैंने द फर्स्ट थिंग आई सेड, आपको वर्ल्ड क्लास एथलीट्स चाहिए और आपको हाई परफॉर्मिंग एटमोसफेयर चाहिए, सो यू कैन टेक द 5% 7% एज एंड विन दैट मैच. T20 मैचेस आप आखिरी ओवर में हारते हैं, राइट? सो आपको छोटा सा एज चाहिए होता है दूसरी टीम को हराने का. 5-6 टीम्स अच्छी होती हैं. एंड आई विल गिव यू वन एग्जांपल. पाकिस्तान इंडिया का मैच आई थिंक अक्टूबर में हुआ था, फर्स्ट मैच था T20 वर्ल्ड कप का दुबई में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. आप उससे पहले पाकिस्तान का वार्म अप गेम देखें जाके, ठीक है, अभी स्कोर कार्ड खोलें क्रिकेट इन्फो पे, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का वार्म अप गेम थी, आप देखें. उसमें आप देखें इमाद वसीम फर्स्ट ओवर करा रहा है, ठीक है, एंड शाहीन शाह अफरीदी सेकंड ओवर कराता है. अब दिस आई कैन से फॉर श्योर बिकॉज आई वाज पार्ट, मैंने उन डेटा एनालिस्ट को लड़ते झगड़ते देखा था, कोचेस को बताते हुए क्लियर एज डे. एक एलिमेंट था कि इफ यू गिव शाहीन द फर्स्ट ओवर, उसकी स्ट्राइक रेट फिनोमिनल हो जाती है, एंड इफ यू गिव इमाद द सेकंड ओवर, कोई चेंज नहीं आता उसके स्ट्राइक रेट में. तो इट्स लाइक अ नो ब्रेनर, आप एक को पहले कर दें. एंड ऑफ कोर्स कोचेस एंड प्लेयर्स ऑलरेडी भी डिसाइड कर रहे होंगे, बट व्हाट हैपेंड वाज कि जब पहली गेम आई, शाहीन शाह अफरीदी टुक द फर्स्ट ओवर एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री. तो ये छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं. और अभी हम कैप्टेंसी पे बात कर लें, ठीक है, ऑफ कोर्स इट डिडंट. सर वैसे ये छोटी सी चीज ना इतना आसान काम नहीं था. इफ यू रिमेंबर इट टुक अस अबाउट 2 weeks टू कन्विंस पीपल के शाहीन पहला ओवर करेगा. But even after that performance, after that historic performance, someone during the break made issues in the dressing room कि ये क्यों हुआ. Who is that someone, Wasim Saab? Tell me. जिसको दूसरा मिला. ठीक, सही. Okay. Question आपके लिए आया है. You were doing a great job as chief selector and introduced talented players like Mohammad Haris, Amir Jamal, Wasim, Osama Mir. But they have all been gradually sidelined after your exit. Is it too much of insecurity by the core group of players within the team? Also, will you accept the job of chief selector if offered again? This question is by Omar Wajid. Thank you for the question, Omar. देखिए, it depends on the environment. Obviously, हम environment पे इतना बात कर रहे हैं, तो it's not only about the team कि team environment कैसा है, player कैसे होनी चाहिए. There's a bigger environment of cricket board also. ठीक है, when Misbah was
head of the committee. I don't know, Zaka ka daur tha ya Sethi ka wo daur tha. They offered me again, and I told them that, you know, I'm a coach. ठीक है ना, मैं coaching ही मेरा passion है, and that's what professionally I want to do. और जिसमें मेरी, you know, I'm on the right track. तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे ऑफर की थी, पर क्योंकि इसमें सिलेक्शन में आपका वो नहीं है, इट्स नॉट अ कैरियर, ठीक है ना, आप बन जाते हैं, अब हो गया तो ठीक है, नहीं है तो आप साइडलाइन भी उसी तरीके से हो जाती है, लेकिन एटलीस्ट व्हाटएवर आई डिड फॉर लाइक 2 years, आई गिव माय हार्ट एंड सोल इन इट, एंड अल्लाह ने इज्जत भी उसमें दी, रिजल्ट्स भी अच्छे मिले, प्लेयर्स की सप्लाई भी आपके आई, लेकिन बात फिर आती है ना कंटिन्यूटी की, चाहे वो विद इन द टीम है या चाहे वो सिलेक्शन कमेटी के, कि ये लड़का तो फलाने ने सिलेक्ट किया हुआ है, इसको तो साइड पे करते हैं, इसका तो क्रेडिट हमें नहीं मिल रहा है। तो ये जो कल्चरल एक, आई डोंट नो क्या है ये, मुझे समझ नहीं आती कि ये है क्या, ये कौन सा मतलब वो कॉम्प्लेक्स है हमें, कि ये पहले का सिलेक्ट है तो इसको हम स्पोर्ट्समैनशिप निकाल स्पिरिट देते तो नहीं है ना? नहीं, वो टीम के साथ जाती है ना, और अपने साथ भी आप जाती करिए। देखिए एक चीज तय है कि वर्ल्ड कप अगर हम अब जीतते और वही लड़के जो मेरी सिलेक्शन वाले आते, मुझे किसी ने याद नहीं करना था, उन्होंने अभी की सिलेक्शन कमेटी को ही क्रेडिट देना था, इसी कैप्टन को देना था, इसी कोच को देना था। तो जो करंट है वही है, जो आज है वही है। ये चीज इनको समझ नहीं आती कि जो अच्छी चीजें हो रही है उसका फायदा उठाएं, टेक एडवांटेज ऑफ दैट। कि जो बैंक में आपके पैसे आपको विरासत में मिलते हैं, आप उसको कहते हो भाई हाँ, उसका फायदा आप लेते हैं ना, कि आपके लिए ही वो छोड़ के गए हैं ना आपके बड़े। तो वो कंटिन्यूटी हमारे लाने की थोड़ी सी आपने जरूरत गलत है। बाकी एग्जांपल दिया है, इसका तो मैं वो एग्जांपल दूंगी बिकॉज मैं कराची से हूँ, आई ग्रू अप इन कराची एंड देन इस्लामाबाद, और इसका तो वो है कि अगर सड़क खूबसूरत भी बनी हुई हो और अच्छा, मतलब आपको गाड़ी आपकी अच्छी ड्राइव कर रही हो, कुछ अरसे के बाद वो सड़क जो है ना वो रीबिल्ड होती है, हाँ, वो रीबिल्ड फीता होनी काटना है ना, पड़ती है। फीता काटते हैं, नया हाँ फीता काट दो एग्जैक्टली, उसके ऊपर। भी काटना है, पैसे भी बनने हैं। हाँ, लेकिन उन प्लेयर्स के साथ जाती है, क्योंकि देखिए अभी प्रॉब्लम आ रही है जी, मिडिल ऑर्डर मिडिल ऑर्डर मिडिल ऑर्डर। हम ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप का फाइनल किसके भी हाथ पे खेले थे, हमारा टॉप ऑर्डर फेल हो गया था उसके अंदर, ना बाबर ने उतने रन किए ना रिजवान ने परफॉर्म किया। आपका मिडिल ऑर्डर आपको फाइनल तक लेके गया है, जो 2022 का वर्ल्ड कप था, यही आरिस था, यही शान मसूद था, यही इफ्तिखार था, आपने एकदम से साइडलाइन कर दिया। Could you believe कि शान मसूद hasn't played a single match after that T20 World Cup? उसको एक मैच नहीं आपने दिया, साइड पे कर दिया आपने। हारिस को आपने 3 मैचेस खिलाए, वो भी टफ पिच जो आई थी शारजा में, बिल्कुल ही जहाँ किसी ने रन नहीं किया, आपने उसको वहां मैचेस खिला के आपने उसको साइड पे कर दिया। तो ये इनसिक्योरिटी विद इन द ग्रुप, टीम में भी मुझे कुछ नजर आती है, ठीक है, और जो सिलेक्शन कमेटी आती है उनके भी यही चीजें नजर आपने आती जिक्र है। किया और शान एक मैं इसमें क्वेश्चन, जी सर, गो अहेड। और एक चीज इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि कुछ चीजें ऐड अप नहीं होती, लाइक आपकी कोई स्ट्रैटेजी होती है, एटलीस्ट फिर वो आपकी स्ट्रैटेजी है। इस दफा सिलेक्शन हुई कि वी हैव सिलेक्टेड सम प्लेयर्स बिकॉज वो कैरिबियन पिचेस पे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, राइट, व्हिच इज फाइन। आपने कैरिबियन पिचेस पे खेलने को इंपॉर्टेंस दी बिकॉज वर्ल्ड कप आधा उधर होना था, राइट। अब मुझे बताएं कि वेस्ट इंडीज से हम आखिरी T20 कब खेले थे? आई थिंक 1.5 साल में नहीं कभी खेले थे। सो अगर आपकी ये थी कि जी हम स्केड्यूल में डलवाते, हम प्रैक्टिस करते हैं, जाके वहां पे T20 खेलते हैं, अगर ये थिंकिंग की तो फिर पूरी नजर आनी चाहिए थी ना कि स्केड्यूल में कहीं होता, वहां पे जाते या वहां पे गेम स्केड्यूल करवाते, फिर आप लड़के भी पिक करते उस तरह। सो इट्स लाइक आई थिंक आपको पहले अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए और फिर सिलेक्शन नजर आती है, यहाँ पे ऑपोजिट हो रहा है। ओके, नहीं, स्ट्रेटजी देखे हमारी, सबसे जो इंटरेस्टिंग फैक्ट रहा है हमारे इस वर्ल्ड कप का, पूरा साल हमने एक चीज सुनते हैं जी, अब हमने मॉडर्न क्रिकेट खेलनी है, अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, 200+ वाले मैचेस खेलने हैं, और किसी को जेहन में ये नहीं था कि आप अमेरिका और जा रहे हैं आप वेस्ट इंडीज में, जहां पे लो स्कोरिंग मैचेस होने हैं, 180 170, ये बहुत स्कोर है। एक दो वेन्यूज हैं जहां पे शायद ऑन अ गुड डे आप 200 रन बना लेंगे। तो उस लिहाज से तो आपकी टीम सॉर्ट ऑफ बनी हुई थी, आपने 200+ वाली टीम बनाने के चक्कर में आप 120 से भी चले गए। तो वो समझ नहीं आई ना कि आपकी क्या वर्किंग क्या आती। फिर मैं कहूंगा डेटा, ये चीजें ये इस्तेमाल होती है, तभी आपको अकल आती है, भाई यहाँ पे जा रहे हैं, ये वेन्यूज हैं, यहाँ पे इतना बाउंस है, इतना टर्न होगा, इतना सीम होना है, इतना स्विंग होना है, ये पावर प्ले के रन है, मिडिल ओवर में ये बनते हैं, स्पिनर्स का रोल क्या होगा, पावर प्ले में रन रोकने या विकेटें लेनी है। हमारी कोई थिंकिंग वो में नजर नहीं आई। 5 ओपनर हम उठा के ले गए या 2 मिडिल ऑर्डर बैट्समैन लेके गए, जो कि एक उनमें से एक मैच के लिए गुड इनफ था, दूसरा जो था वो 2 मैचों के लिए गुड इनफ था, फिर वो दोनों बाहर बैठ के आपके सारे ओपनर्स खेल रहे हैं। मिस्ट्री स्पिनर आप 2 साल हो गए आपने रखा हुआ है, दूसरा इवेंट आप उसको साथ लेके गए, वो हमारे लिए भी मिस्ट्री है, पता नहीं वो कब खिलाएंगे उसको। अबरार को लेके गए हुए हैं, और जो परफॉर्म आपके नहीं कर रहे स्पिनर्स, आप उनको एज अ बैट्समैन खिलाई जा रहे हैं। तो मतलब ये मतलब सामने चीजें नजर आ रही है ना, लाफिंग स्टॉक खुद बना दिया हमने। No, are you a very important point? I'm going to come to you early, but the fact is आपने जिक्र किया कि डेटा पे करें, but डेटा
जो है वो उतना ही आपके लिए काम दे, मतलब इट कैन वर्क फॉर यू अगर जो इंसान उस डेटा का एनालिसिस कर रहा है उसको डेटा समझ में आए, वो फिर अपने फैसले उस डेटा के ऊपर कर पाए, वरना डेटा इज फैंटास्टिक। 2015 में इंग्लैंड ने क्या किया था, डिजास्टर व्हाइट बॉल वर्ल्ड कप, वो पहले राउंड में शायद बाहर हो गए थे, उन्होंने क्या किया, दोबारा उन्होंने बैठे, उन्होंने कहा जी ओके वी नीड टू चेंज दिस ओल्ड ट्रेडिशनल क्रिकेट, हम मॉडर्न क्रिकेट की तरफ जाएंगे। उस टाइम कैप्टन के थे, आई थिंक एंड्रू स्ट्राउस थे शायद कैप्टन, या आई कांट रिमेंबर कैप्टन कौन थे। वो उन्होंने बैठा, उन्होंने कहा जी कि हमने अब इस तरह की क्रिकेट खेलनी है, मॉडर्न क्रिकेट खेलनी है विद द हेल्प ऑफ डेटा एंड एवरीथिंग। उस पे वो कैप्टन ने कहा जी ये मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, एंड आई एम नॉट विलिंग टू डू इट। उन्होंने कहा थैंक यू वेरी मच, दे ब्रॉट इन इयन मॉर्गन, जिसने कहा जी इयन मॉर्गन ने कहा ठीक है जी मैं इस टीम को ऐसे आगे लेके चलूंगा। उसके बाद क्या हुआ, 4 साल बाद उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, दोबारा उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है। तो जिसको नहीं समझ फिर नहीं समझ, क्योंकि डेटा वैसे तो बहुत है लेकिन यूज तो करना पड़ेगा ना। हाँ, और सही तरीके से यूज करना पड़ेगा। सवाल अली के लिए है। अली, somebody wants to know, क्योंकि जिक्र किया था वसीम ने भी, do you think Shan Masood is going to be the next captain? That's the first question. I'll let you answer that before I move on to the second one. देखिए अभी the way the captaincy was changed by the new management of PCB, I don't think उनका mood है कि इसको फिर से change करें, because एक तो will be admitting that they were wrong in the first place. So I think knowing PCB, I don't think कि उनका कोई भी mood है अभी बाबर को हटाना from captaincy. But okay, that means clearly that accountability, तो हम जो शुरू यहीं से किया था हम तीनों ने before you joined us, accountability is not about to happen anytime soon. नहीं The next, देखिए again, I don't think after any one bad series any captain should be removed. I don't think Shaheen should have been removed, and I don't think now आपने अगर बाबर को ले आए हैं एक टूर्नामेंट के बाद फिर उसको फिर रिमूव करो again. You have to give captains time. They imperfect people है हम it's not कि आप captain बन गया you lose one you're out next. It's not carousel. So definitely long term देना चाहिए. But I do feel Babar had already gone through his cycle, and we should have backed Shaheen. लेकिन देखिए अब बाबर को ले आए हैं, so they have to keep him for a bit for sure. okay, Again, my theory, anything can happen in Pakistan cricket. लेकिन मेरे ख्याल में ये And होगा. all, I think Ali, it's also, it's not about changing faces, isn't it? अभी जो हम बात कर रहे हैं डेटा की या इन चीजों की, we need to educate them. I mean that's the area Babar needs to improve. मुझे भी ये थोड़ा सा उससे थोड़ा सा जो प्रॉब्लम तो नहीं मैं बोलूंगा, but I expect better from him. कि over the years you learn as a leader, फिर आप जो टेक्नोलॉजी या डेटा आपके पास जितनी चीजें आती हैं, आपके पास नामी ग्रामी कोचेज आते हैं, you take help, सपोर्ट स्टाफ है, आप उसको भी यूज करते हैं. That's something Babar needs to learn. अभी भी उसको अगर दोबारा मौका मिलता है, आई रियली होप कि वो सबको ऑन बोर्ड लेके स्ट्रैटेजी प्रॉपर एक बना के, रैंडमली नहीं आप अंदर जाके कुछ भी कर ले, नसीम टोपी उतारा है नए बॉल करने के लिए, नहीं तुम रुक जाओ भाई दूसरा आएगा, ऐसे नहीं. आपके पास हर चीज मौजूद है, उसको आप एडमिट करें कि ठीक है जी हम इन चीजों को इनकॉर्पोरेट करेंगे, चाहे वो डेटा है चाहे वो कोचिंग स्टाफ है, उनके साथ मिलकर स्ट्रैटेजी बनाए. तो कैप्टन डजंट मैटर कि अगला भी कोई ले आते हैं, जो इन चीजों पे नहीं चलेगा तो कल फिर हम यही रनर हो रहे होंगे. okay, I बिल्कुल think agreed. we've gone a little over time, but a couple of more questions and then we'll wrap up the session. A question is from Chaudhry Asad Arai. वो कह रहे हैं कि get rid of Babar and Rizwan and the slow batting mindset. These two have failed miserably in the last 3 T20 World Cups. Our batting has let us down in the last 3 T20 World Cups. Start with new batsmen who play aggressively. Ali and then Asar. देखिए ये तो बहुत एक हाई लेवल चेंज है. question. Naturally, दो देखिए, different as a cricket changes fan, हैं. Conversation I इतनी have a high better level, I can start. conversation इतनी Question- high level question- हो रही है. start if Ali, you नहीं, wanna- बाकी high बॉम्ब level आ फाड़ रहे दी हैं. टीम में. क्वेश्चन के अंदर ही टीम ना में बॉम्ब आपको दो फेंक पार्ट दिए. नजर आ रहे हैं ना, या आप बंदे चेंज करने का कह रहे हैं या माइंडसेट चेंज करने का कह रहे हैं. आई थिंक फर्स्ट स्ट्रेटजी शुड बी द माइंडसेट कि आप ठीक है हाँ, आपकी जो let's रिक्वायरमेंट है. call removing हाँ the players plan B. Plan A है हाँ कि थोड़ा हम mindset I change think करें. But I देखिए, have a if you look at this, if you look at this, अगर आप देखें कि हमारी टीम को अभी, ठीक है, take Babar and Rizwan, the same people जिन्हें 152 for 0 किया था against India, just a couple of years ago, everyone पाकिस्तान के heroes थे वो कि best opening partnership हमारे पास है. आप अगर देखें कि we have currently जो हमारी टीम है, खैर अभी take this World Cup, ये तो बहुत ही बड़ा World Cup हमारा गुजरा है, लेकिन जनरली अगर देखें हमारी टीम की स्ट्रेंथ क्या है, we excel as a chasing team in a low scoring tournament. ठीक है, हमारा ना 150 160 वाले स्कोर जो मैचेस हैं, दिस इज आवर फोर्टे. इसके लिए हमारे पास टीम एक बनी हुई है, एंड वी प्रूवन इट टाइम एंड टाइम अगेन कि जब ये माहौल होता है, ये टीम होती है, ये उसकी रिक्वायरमेंट होती है, कंडीशन होती है, वी एक्सेल.
if we have to play a very high scoring World Cup or a high scoring tournament or a series, then we need to think about the team differently. But it's not कि Exactly. जी आप बाबर रिजवान को हमेशा के लिए निकाल दें. अगर आगे अगला सीरीज आ गई या एक्सपेक्ट कर रहे हैं 150 वाले scores, तो they're the ideal opening pair. If you're going to a tournament in England, for example, जहाँ expect कर रहे हैं हम 250 plus होगा every game, then maybe we can think about it differently. But we have to make a team or adjust a team for a different condition. Not just कि एक टीम होगी high scoring है low scoring है, बस एक ही आप बनाए exciting players, ऐसे नहीं हो सकता. You have to be practical. मैं इस पे सिर्फ ऐड करना चाहूंगा कि एक मैं डिसएग्री करता हूँ उस स्टेटमेंट से, प्लेयर्स वाली से. मैं स्ट्रांगली डिसएग्री उस करता हूँ. स्टेटमेंट से आपको ये नजर तो आ रहा हो कि लोग वाकई जज्बाती हैं, दे डू केयर. एंड आई कैन वेट इन द बिगिनिंग ऑफ दिस डिस्कशन कि देखिए लोगों के पास इतनी इन्फॉर्मेशन है, वो उसी पे ऑपरेट करेंगे. और बिल्कुल. तो मैं उसी पे ऐड करना चाह रहा हूँ दो चीजें कि इसलिए मैं डिसएग्री करता हूँ बिकॉज ठीक है आपका वर्ल्ड कप बुरा गया है, बट आपका वर्ल्ड कप, ये वर्ल्ड कप अगर हम इस पे बात करते हैं, इसलिए बुरा नहीं गया कि आप 250 नहीं बना रहे थे, राइट. ये आप लो स्कोरिंग मैचेस हारे हैं और एंड पे हारे हैं. सो एक तो दिस वाज नॉट द इशू फॉर दिस वर्ल्ड कप, ठीक है. सेकंड बात जहाँ इशू मेरे ख्याल से आता है इस डिप्लॉयमेंट, इस स्ट्रैटेजी, इस टीम स्ट्रैटेजी. आप किस प्लेयर को कहाँ खिलाते हैं, कैसे खिलाते हैं. क्रिकेट में मैच जीतने का कोई एक तरीका तो नहीं होता, लेकिन आपके पास राइट तरीके होने चाहिए. डिप्लॉयमेंट अगर आपकी गलत है, आपकी अगेन आई थिंक यू हाईलाइटेड कि डेटा गलत भी हो सकता है, यू राइट. और डेटा को प्रेजेंट कैसे करते हैं, वसीम भाई को पता है कि जब वो डेटा स्ट्रैटेजी, दुबई वर्ल्ड कप की डेटा स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट आता था मेरे पास, वो 25 पेज डॉक्यूमेंट था, ठीक है. उसको फिर हम कंडेंस करते थे. फिर इंडिविजुअल प्लेयर्स, क्योंकि डिफरेंट प्लेयर्स डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं और आपने डिफरेंट तरीके से उनको कम्युनिकेट करना होता है, और ये हमने नहीं करना होता, कोचेस ने करना होता है. तो फिर आप कोचेस के साथ स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि यार ये बात आप अगर एग्री करते हैं तो हम इस बात पे करते हैं. अभी क्या होता है, बहुत दफा डेटा एनालिस्ट प्लेयर्स के पास चले जाते हैं कि तुम चौथी बॉल पे लीव कर दिया करो. उससे क्या होता है, आप डाउट क्रिएट कर देते हो. दिस इज नॉट द वे. आपने डेटा just to डायरेक्टली नहीं. stop you here a second, Salman has asked, he's saying, then who is responsible for the deployment, Asar? In fact, he goes on to ask, should it be the captain or the coach? आई थिंक बोथ द कोच एंड द कैप्टन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लॉयमेंट. बिकॉज देखिए मैंने वर्ल्ड कप में काम किया हुआ है, मुझे पता है कि कैप्टन और कोच की ही डिसीजन होती है, लेकिन एक पूरी टीम थी. वसीम भाई आप बेहतर इस पे कमेंट कर सकते हैं कि हम कितनी ज्यादा और लॉजिकल फाइट करते थे, राइट. लाइक हम भी गलत होते थे, कभी कोई गलत होता था, बट अगर आप फैक्ट्स में डील कर रहे हैं तो इवेंचुअली आप किसी फैक्ट बेस्ड डिसीजन पे आएंगे ना, इमोशनल डिसीजंस पे तो नहीं आएंगे. वसीम भाई अगर आप इस पे कुछ ऐड करना चाहें. नहीं, बिल्कुल. देखिए, डेटा आपको एविडेंस देता है. अगर किसी भी चीज को आपने कन्विंस करना है, वो एविडेंस बेस आपकी कोई भी डिबेट होगी, ऑब्वियसली आपका वेटेज आपकी उसकी ज्यादा हो जाती है. फिर आपने कन्विंस करना होता है उसके एक वो लेवल, जो भी उसका मेंटल लेवल ऑफ प्लेयर का ऊपर जाना है आपने, उसके लेवल पे आपने उसके. इट डजंट हैपन इन 5 minutes. इट माइट टेक लाइक कपल ऑफ डेज, इट कैन टेक अ वीक. बाबर के साथ हमें बहुत ज्यादा दिन लगते थे उसको कन्विंस करने के लिए चीजों के, क्योंकि अपना एक उसने बनाया होता था, उसके बाद उसको कन्विंस करना वो इजी नहीं होता था. तो हम सकलैन भी बैठते थे उसमें, कोच बैठते थे साथ में, जो प्लेयर के रोल्स हमने डिफाइन किए थे, प्लेयर को भी बिठाते थे, पहले उसकी सुनते थे, फिर अपनी बताते थे, फिर मैं उसको सिलेक्शन वाइज बताता था कि इस रोल के लिए आपको पिक किया गया, यही आपकी स्ट्रेंथ है, दैट्स व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू. कभी भी उसमें अनयूजुअल चीज मैंने नहीं की कि मैं रिजवान को बिठा के बोलूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि तुम 6 छक्के मुझे मार के दो. जो उसकी कैपेसिटी है उसको ही मैक्सिमाइज हमने करना है ना, जो जिसकी स्ट्रेंथ है उसका 100% हमने उससे लेना है. बाकी जो भी सवाल जो आया है, देखिए कैप्टन कोच दोनों होते हैं, क्योंकि अक्सर कोचेस, चाहे वो हमारे कोचेस हैं, जब भी फॉरेन कोचेस भी आएंगे, शायद वो एक बात वो कॉमनली कहेंगे, और शायद गैरी भी यही कहेगा कि शायद हमारी सुनी नहीं जाए या मेरी मानी नहीं गई. तो ये तो कोच का सबसे बड़ा फेलियर, इस पे तो वैसे ही कोच फेल हो जाता है. तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बढ़ गई है इस पे कि आप अपना जो मेन अथॉरिटी है आपकी, आप वो नहीं शो कर सके, तो फायदा क्या है कि एंड ऑफ द डे देखिए कैप्टन ने टीम खिलानी है, लेकिन आपका जो चीफ जो है ना, आपका हेड कोच जो है, वो आपका चीफ है. मेन स्ट्रैटेजी आपकी वो और कैप्टन मिल के बनाते हैं, कैप्टन ने जाके एग्जीक्यूट करना होता है. मतलब मैं एज अ कोच, दैट वुड बी माय नाइटमेयर कि मैं बाहर बैठा और मुझे सरप्राइजेस मिल रहे हैं. वो ये पहला ओवर कौन कर रहा है, ये तो हमने डिस्कस ही नहीं किया था. जब बैटिंग ऑर्डर में एकदम से ऐसे चेंज आ गई, या फील्ड प्लेसमेंट ऐसी आ गई कि आई एम शॉक्ड. अगर कोच इज गेटिंग सरप्राइजेस और ही इज गेटिंग शॉक्ड, दैट मीन्स कि देयर इज अ क्लियर गैप दोनों के बीच में. तो आई थिंक ये टीम वर्क है, कैप्टन का भी इतना ही रोल है, कोच का भी इतना रोल है. लेकिन यहाँ पे बस थोड़ा सा मैं देखता हूँ कि चीजें जब हम प्रोफेशनली बात करते हैं ना, कि जिसका जो काम है उसको करने देना चाहिए. कोच है, कोच अपना काम अच्छे तरीके से करे, कैप्टन अपना काम अच्छे तरीके से करे, प्लेयर्स
अपना काम अच्छे तरीके से करें, लेकिन एक चीज तो तय है ना कि हर बंदे की लिमिटेशंस हैं, उससे आगे दूसरे की डोमेन है। हमारे यहाँ थोड़ा सा जो प्रॉब्लम आ रहा है कि वो लाइंस ही ड्रॉ नहीं की गई हैं। एक बंदा है तो उसने ही सारा कुछ करना है, खाने का मेन्यू भी उसने डिसाइड करना है, किट का कपड़ा भी उसने पसंद करना है, मैनेजर भी अपनी मर्जी का लगवाना है, थ्रो डाउन करने वाला भी अपनी मर्जी का लगाना है। जब आप इस तरह का फ्रीडम एक तरफ टिल्ट ज्यादा कर देंगे तो दूसरी तरफ तो वैसी रह जाएगी आपकी। तो ये कन्वर्सेशन तो हम कल तक कर सकते हैं वैसे। Yeah. Answer ji, सबसे Ali, a question. What is our infatuation with foreign coaches? Do they help, especially since our cricketers can't speak in English? And Tariq Ahmed is asking, what can we learn from Afghanistan? देखिए, having a world-renowned coach, regardless के वो किस मुल्क का है, is obviously an advantage. अभी हमारे पास जैसे पाकिस्तान टीम में we have very good coaches and अभी recently जो हमारे अभी coaches हैं who have been doing PSL and stuff, अजहर महमूद हो गया, अब्दुल रहमान हो गया, मोहम्मद वसीम हो गए, they are just in the early part of their head coach journey in cricket teams. So इस level पे PSL level पे franchise पे international level पे उनके they're up and coming coaches and inshallah I'm hoping that these people will be head coaches in not only Pakistan but other countries as well. अभी के लिए बिकॉज हमारी जब फ्रेगमेंटेड टीम है, एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट बना हुआ है, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी है फ्रॉम पीसीबी, हैविंग अ वेरी एक्सपीरियंस्ड वर्ल्ड कप विनिंग कोच लाइक गैरी कर्स्टन कम इन, आई थिंक इज अ ग्रेट डिसीजन. तब ये डिपेंड करे ना कि टीम का माहौल क्या है, टीम की जरूरत क्या है. And I think right now is the ideal time to have such an experienced and well-respected coach like Gary Kirsten come in and then take this team forward. Sir, you wanted to add to that? I think I wanted to say that was a great question because for me the answer is not कि you have a perfect solution. Like आप foreign coach रख लें, आप young coach रख लें. मेरा question ये कि सकलैन मुश्ताक कोच थे आपके, राइट? T20 वर्ल्ड कप रिकॉर्ड उनका है, सेमीफाइनलिस्ट, फाइनलिस्ट, सही? वो पाकिस्तानी कोच थे, डिफरेंट कंट्रीज में उन्होंने काम किया हुआ है, ऑब्वियसली वेरी फेमस, वेरी सक्सेसफुल क्रिकेटर, लाइक चेक्ड अ लॉट ऑफ बॉक्सेस, ठीक है? आपने उनकी, अगर आप उनको कोई कॉम्प्लीमेंट करना चाहते थे, आपने इंस्टेड ऑफ कि उनको बिल्डअप करते, जब फाइनल तक वो ले आए हैं एंड यू रियलाइज कि हाँ कुछ चीज़ों में उनको सपोर्ट चाहिए होगी, और वो प्रोवाइड करने के बजाय आपने उनके एनालिस्ट ले लिया, आपने उनके चीफ सेलेक्टर ले लिए, आपने उनके जो विंग्स थे वो और काट दिए और फिर आपने उनको निकाल दिया, राइट? नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वाज ग्रेट बिकॉज गैरी कर्स्टन इज एन अमेजिंग कोच, राइट? बट क्या हमने वो हैव वी थॉट दिस थ्रू कि अगर वो कोई कोचिंग कर रहे हैं, if we need help in translations, is it being translated exactly like he wants it to be done? Because आप जानते हैं, मैं जानती है, lost in translation बहुत सी चीजें हो सकती हैं. So मेरी होप है कि ये लोग सोच रहे हैं कि हम इसको कैसे टैकल कर रहे होंगे. अच्छा, और question इसमें for कंटिन्यूटी चाहिए. देखें गैरी है, नो डाउट ही इज अ ब्रिलियंट कोच, लेकिन वर्ल्ड कप से वीक और 2 वीक्स बिफोर से टीम को ज्वाइन किया, तो इसके ऊपर जज करना उसके साथ भी जाती है. उसके पास तो ये एक्सक्यूज है ही है ना कि आई जस्ट ज्वाइन में, तो अभी आई एम ट्राइंग टू गेट टू नो द प्लेयर्स. ये हम सुन चुके हैं ऑलरेडी, उसको लाए हैं तो उसको कंटिन्यूटी में रखें. वो साल 2 साल लगाएगा तब ही कुड मेक द डिफरेंस. अब ये नहीं कि वर्ल्ड कप बुरा गया है उसको भी उतार देते हैं, 2 महीने बाद हम कोई और कोच लेके आ जाते हैं, विच इज ऑलवेज ऑन द कार्ड. अभी किसी ना किसी को उन्होंने वो बनाना है ना, कुर्बानी का बकरा बनाएंगे किसी ना किसी को. लेट्स सी वो किसको बनाते हैं. बट आई एम होपिंग कि हम ये जो इससे सॉर्ट ऑफ डिसरिस्पेक्टफुल टू बी ऑनेस्ट एज अ नेशन भी अगर हम देखते हैं कि गैरी को हम लाए हैं वर्ल्ड कप में और एकदम से हम उसको निकाल देंगे, ये बहुत बुरा नाम हमारा जाता है पूरी दुनिया के अंदर. पहले भी हम ये चीजें कर चुके हैं. तो आई थिंक अगर आपने सोच समझ के लाया, और गैरी पे वी ऑल एग्री कि इज अ गुड कोच, उसको टाइम भी दें, उसको अथॉरिटी भी दें, और उससे प्लान्स भी लें, और उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए उसकी हेल्प करें कि हमने कैसे आगे मूव फॉरवर्ड करना है, कैसे टीम दोबारा से हमने अपने कदमों में खड़ा करनी है. गेट हिम इन्वॉल्वड इन आवर अकेडमीज, इन आवर डोमेस्टिक क्रिकेट, ताकि उसको पता तो चले कि लड़के कहाँ से आ रहे हैं, इनका मेंटल लेवल है क्या, किस तरीके से मैंने इनसे बात करनी है, इनसे काम लेना है. ये नहीं कि आप सिर्फ इवेंट में आएंगे और वापस चले जाएंगे. इस तरह कभी भी आप सक्सेसफुल कोच नहीं बन सकेंगे ना. Okay, question for you, Wasim, and then we'll do a quick wrap up of this. Afaq पूछना चाह रहे हैं आपसे, do you think this World Cup was a failure because of the selection committee more than the captaincy? देखिए, आप एक पिन पॉइंट एक को चीज को नहीं, ठीक है डिजास्टर सिलेक्शन. अब ये नहीं कि मैंने सिलेक्शन की हुई है तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ. आप किसी से भी पूछेंगे कि आपको अंदर बहुत से मिसिंग लिंक नजर आते हैं इस टीम के अंदर, 15 के स्क्वाड के अंदर, और फिर आप रिजर्व भी साथ आपने लेके गए हुए थे. तो एक तो वो भी है फैक्टर, लेकिन जो भी आपके रिसोर्सेज थे, सेकंड क्वेश्चन इज कि आपने क्या वो रिसोर्सेज अकॉर्डिंगली इस्तेमाल किए, उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क्स हैं. तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग. डिजास्टर होता है किसी एक फैक्टर की वजह से नहीं होता है.
वो कॉम्बिनेशन ऑफ सारी चीजों का होता है। तो अनफॉर्चुनेटली कोई चीज भी हमारे फेवर में गई भी नहीं, इस बार तो बारिश भी हमारे फेवर में नहीं गई, तो मतलब कुछ ना कुछ तो चला जाता है ना। तो मौसम वो ने भी साथ कॉम्बिनेशन छोड़ ऑफ दिया एवरीथिंग है। नसीब। हाँ, देखें कुदरत का निजाम, उसी में सकलैन से बात हो रही थी तो मैंने कहा कुदरत का निजाम, वो कहता है नीतों का ठीक होना बहुत जरूरी है, कुदरत का निजाम तब चलता है। I agree. दारोमदार ही नियत का है. I'll wrap up time with all of you. Within, I'll give each of you a minute. Suggested solutions in a nutshell. I know कि कोई एक specific solution नहीं है. Ali, starting with you, because we have to move forward. This has been a conversation about what went wrong, the history of it, क्या हमने किया है, क्या सीखा है, क्या. But within a minute, a wrap up. To end the show. What should be our moves moving forward if we want Pakistan to again be one of those top performing teams that delivers consistently across the board? I think the chop and change culture within the team, within the board, within management, this is our biggest problem. And until we have continuity, there will not be any good times ahead. Abhi, the best time in Pakistan cricket came in PTI's government when there was consistency. Mani Saab came, then Ramiz Raja came. There was consistency of thought, consistency of planning, consistency of players. They got their time to come into the team. All these new players, Abrar, Muhammad Ali, all these players came up during that time. And that was the best time we've seen in cricket. Abhi, now, then the new government has come and now Gary Kirshner is here. There have been changes in domestic cricket. Abhi, agle season mein bhi mazid changes aane wale hain. I do feel that if the decisions they're making are good, if they stick to them, this will usher in a new successful time in Pakistan cricket, inshallah. Great. Asad. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहूँगा कि जो भी वे फॉरवर्ड है दे हैव टू डॉक्यूमेंट इट एंड दे हैव टू मेक इट पब्लिक कि क्या विजन है, सही है। सो आपने जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं आप बुलाएं, आप बोर्ड रूम में जितने भी क्रिकेटर्स जिनका भी इनपुट लेना है, एडमिनिस्ट्रेटर्स, जो भी डिसीजन, अगेन 3 चीज़ों पे, हाउ डू वी टेक दिस क्रिकेट फॉरवर्ड, हम टैक्टिकली क्या करेंगे। हम लोग कहते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं, एवरीबॉडी लव्स दिस वर्ड मॉडर्न डे क्रिकेट। अगर आप आज बैठ के कहेंगे ना हम मॉडर्न डे क्रिकेट खेलना शुरू कर दें, राइट, it will take you 3 years to develop to whatever you've planned, and modern day cricket आगे जा चुकी होगी। So you have to first see कि cricket जा कहाँ रही है, क्योंकि आपको भी 2-3 साल लगने हैं उस प्लान को implement करने में। Let's try another And word. Futuristic. How does futuristic sound instead of modern? Yeah, but everybody loves this word. Now, what is modern day cricket? आज आप modern day cricket सीखेंगे, कल वो change हो जाएगी। So you know आपका vision। No. I agree with you. I think आप कह रहे हैं plan बनाना चाहिए futuristic. And again, I would say the low hanging fruit, आप अपना मेडिकल डिपार्टमेंट दुनिया का बेस्ट मेडिकल डिपार्टमेंट कर दें। इफ़ यू नीड हेल्प फ्रॉम अब्रॉड, गेट हेल्प फ्रॉम अब्रॉड। अगेन आप सब जानते हैं कि इट्स बेटर टू अवॉइड इंजरीज, इट्स मोर एक्सपेंसिव टू फिक्स देम, राइट। सो इट मेक्स परफेक्ट फाइनेंशियल सेंस। आप बेस्ट लोग लाएं, जूनियर से लेके टॉप क्रिकेट तक आप उनको ला के दें, एंड एज सून एज आवर एथलीट्स बिकम फिटर दे विल बिकम बेटर एथलीट्स। Excellent. Wasim, final thoughts. एक तो देखिए कंटिन्यूटी ये चीज तो तय है, ये तो आपको अडॉप्ट करना ही करना होगा। दूसरा कि देखें अब वे फॉरवर्ड की अगर हम बात कर रहे हैं तो फर्स्ट यू नीड टू नो वेयर एग्जैक्टली यू आर स्टैंडिंग एट द मोमेंट। हम मॉडर्न डे क्रिकेट जैसे असर ने कहा है ना कि हम 3 साल बाद सीखेंगे, तो वो 3 साल और आगे जा चुके होंगे, तो वी हैव टू स्टार्ट इट नाउ। एंड मॉडर्न क्रिकेट इज मोर ऑफ अ माइंड सेट। आपका एक इन्वायरमेंट, आपका जो माइंड सेट है कि हमने मॉडर्न क्रिकेट खेलनी है, पहले इस पे सारे एग्री हो जाएं। प्लेयर्स भी जो क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी लोग हैं, वहां पे सिर्फ एक चीज अगर हम ठीक कर लें, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, चाहे वो मेडिकल है, चाहे वो आपके कोचेज हैं, चाहे वो आपके डोमेस्टिक के हेड हैं, आपके इंटरनेशनल के हेड हैं, आपकी काफी चीजें वैसे ही ठीक होनी शुरू हो जानी है। तो आई थिंक हमें चीजों को प्लान करके एक उस पर देन स्टिक टू योर प्लान्स। ये नहीं कि आजम को सिलेक्ट करके एक मैच के बाद आप ड्रॉप कर दें, खुद ही अपने डिसीजन के ऊपर आपने डाउट क्रिएट कर दिया ना। तो यही पॉलिसी पीसीबी के अंदर भी नजर आती है। वंस यू मेक अ प्लान, ये हमारा 3 साल का प्लान है, स्टिक टू इट रिगार्डलेस जो भी रिजल्ट्स आते हैं, स्टिक टू इट, और इंशाल्लाह उसके अंदर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे भी। Thank you very much for having taken out the time. I think this was a fantastic discussion. Last comment from a person before I wrap this up. Tariq Ahmed ne likha hai. He said, not a question. What I've learned from this discussion is that, this is what he's gauged, that talent is destroyed in Pakistan. It has systematically ensured that anyone who does well is removed in every facet of life. After watching this, I don't have any hope that this will get better. This just feels like, oh my God. This is why a massive talent drain is happening within Pakistan. You cannot expect the cricket team to be an oasis. I do agree with that. Having said that, though, solutions before I wrap up the show.
consistency, continuity, creating the correct environment, putting structures into place, creating not just a modern, but a futuristic plan, and then making it public moving forward and implementing it. And having the public actually have that plan, have access to the plan so that they can, keep a check on it. Having an updated and sound medical department, and putting these structures into place. But inshallah, मैं तो हमेशा ये कहती हूँ, आपका एनालिसिस तारिक साहब जो आपने मैसेज लिखा है, मैंने पढ़ के भी सुना दिया, बट आई थिंक उम्मीद यही होनी चाहिए कि चीजें बेहतरी की तरफ ही जाएं. उम्मीद keeps things alive. Thank you very much, Waseem. Thank you very much, Asar. Thank you very much, Ali, and to the Park Launch team. And for all of you who attended this and for all your wonderful questions, thank you for watching, and have a wonderful rest of your day. Allah Hafiz.